हेलो। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जुड़ गए होंगे और जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। हालांकि मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि शायद आज यूट्यूब पे लाइव होंगे। नहीं, आज फेसबुक पे हैं। ठीक है, इसलिए जो भी किसी के प्रॉब्लम है वो जल्दी से, या फिर किसी को पता नहीं उसको इन्फॉर्म करे और जल्दी से यहाँ कनेक्ट हो जाए। ठीक है। ठीक है, कनेक्ट होंगे जल्दी से सारे स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 199 अभी तो कम जुड़े हैं भाई, और जुड़िए जल्दी से फटाफट। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, जिसको भी नहीं पता है उसको बोल दे एक बार कि फेसबुक पे है, यूट्यूब पे नहीं है। कुछ बच्चे वहाँ सोच रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर की बातें प्रॉपरली सुनते नहीं। ठीक है, मैसेज करते हैं उनको पढ़ते नहीं। ठीक है, इसलिए प्रॉपरली। हाँ भाई, नमस्ते। राधे राधे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनीता चौधरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जुल्फकार, आदाब। प्रियंका खंडेलवाल, गुड मॉर्निंग। हाँ, ग्रुप ग्रुप में पहले ही बोल दिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जो है वो नहीं जुड़ते हैं। हाँ भाई, फटाफट से जुड़ जाएंगे। आज कुछ बातें करेंगे, तुम्हारे हालचाल पूछेंगे और तुम्हें नई चीजें आज बताएंगे। आज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाँ भाई। यीशु मोदगिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गौरव सिंह, गुड मॉर्निंग। अभिषेक जांगिड़, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सारे स्टूडेंट जुड़ गए क्या? और जो भी स्टूडेंट है वो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि हम करीब 15-20 मिनट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर तुम्हें अपना फॉर्मेट जो है वो सारी चीजें जो है दिखाएंगे, जिसका मुझे भी इंतजार है, तुम्हें भी इंतजार है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें लिंक प्रोवाइड करवाएंगे कि किस तरीके से तुम्हें कब डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, क्या क्या प्रोसेस करना होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। भरत सिंह, गुरुजी कलेव कर लो। बेटा तू कर लिया हाँ? सरिता दुबे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूजा ठाक, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। हाँ, सारे स्टूडेंट जुड़ गए। चलिए, और जो है वो फटाफट जुड़ेंगे। हम अपना डिस्कशन जो है वो शुरू करेंगे। पहले मैं तुम्हें अपने यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे, क्या क्या फॉर्मेट होगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें शो करूंगा। ठीक है, एक एक चीज को एक फ्लो चार्ट की जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। चलिए, तो पूरा फोकस करके अब देखना शुरू करेंगे, और जो भी स्टूडेंट है वो फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब अपना डिस्कशन जो है उसकी बात करते हैं भाई। ठीक है। और जो भी एंड में जो भी तुम्हारी क्यूरीज हैं, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से क्या होगा, वो सारा तुम पूछ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो डिवाइस हैं वो स्टूडेंट्स के पास चार हैं। ठीक है, चार मीन्स चार टाइप के डिवाइस है, 4 टाइप के डिवाइसेज हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अपना डिस्कशन जो है वो ये कि कुछ स्टूडेंट जो है वो अपना एंड्रॉयड यूज करते हैं। ठीक। कुछ स्टूडेंट जो है वो आईओएस यूज करते हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट विंडो यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स पीसी। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट जो है वो टैब भी यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास चार टाइप के तुम्हारे पास डिवाइसेज जो हैं वो होंगे। तो अब क्वेश्चन की किस डिवाइस के अंदर हमें कैसे काम करना होगा और किस डिवाइस के अंदर कैसे काम करना होगा। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास कि एंड्रॉयड अपना मोबाइल। ठीक है। और अपना क्या है,
मोबाइल एंड्रॉयड और अपना क्या है टैब, ये दो की समस्या जो है वो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक तो मोबाइल का, ठीक है, और टैब दोनों के अंदर क्या है, एंड्रॉयड जो वर्जन है, ठीक है, वो प्ले स्टोर से क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगा। आर यू रेडी? हाँ, सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं? एक एक पॉइंट समझ लीजिएगा क्योंकि बाद में तुम हर चीज के लिए परेशान होंगे। आज अगर सारा प्रोसेस समझ लोगे तो बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में बातें छोड़ के फिर सिर्फ अपने नॉलेज की बातें जो है वो करेंगे, इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में एक बार समझ लीजिएगा प्रॉपरली। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास कि एक तो मोबाइल और कुछ स्टूडेंट जो है वो टैबलेट यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं मंजू अरुंधी, हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी एक बार मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूं तो हो सकता है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। अगर उसके बाद जब रह जाए कोई डाउट तो वो क्लियर करिए, क्योंकि अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूं तो हो सकता है जो तुम पूछ रहे हैं वो मैं पहले ही बताऊं। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास है उसका आंसर। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये हमारे पास प्ले स्टोर से क्या कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो इनकी समस्या सॉल्व हो गई। अब समस्या दो हमारे पास ये बच गया, iOS और क्या है, विंडो। ठीक है, तो अब जिसके पास iOS और अपने पास एक क्या है, विंडो हमारे पास, ठीक है, पीसी जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आईफोन जो भी यूज कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड उनमें वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए है कि अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे जाके तुम्हें लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके तुम क्या करोगे, रजिस्टर करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ऑफिशियल वेबसाइट जो है तुम्हारी गूगल क्रोम, ठीक है, यूज करोगे तुम। गूगल क्रोम लैपटॉप के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है ना, और आईफोन के अंदर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा सफारी चलता है उसमें भी वर्क करेगा। ठीक है, सफारी में भी करेगा, जो आईफोन के अंदर सफारी आता है उसके अंदर भी, गूगल क्रोम के अंदर भी और सफारी के अंदर भी तुम क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे, और वहां पे क्या कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो ये है तुम्हारा सबका, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंड्रॉइड और हमारे पास iOS, विंडो, टैब, सबका सॉल्यूशन। ठीक, एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर से जाके क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और अगर हमारे पास सफारी या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ऑफिशियल अपनी जो वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, वहां जाएंगे, वहां पे लाइव क्लास पे क्लिक करके वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके वहां तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, वो तुम्हारे क्रोम में सेव रहेगा। ठीक है ना, वो अकाउंट जो है वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड सारे मिलेंगे, वो प्रोसेस मैं अभी समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ये चारों टाइप के डिवाइसेज जो हैं ये तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए, स्टेप वाइज चलेंगे हम, फटाफट बताइएगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कि डिवाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो क्लियर करिए, फिर आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूं। डिवाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताइएगा। ठीक, और कोई इसके अलावा कोई डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइएगा सारे स्टूडेंट। हाँ, जल्दी से बताएंगे कि और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डिवाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। माइक्रोसॉफ्ट एज में भी, हाँ, गूगल क्रोम के थ्रू ओपन कर लीजिएगा, उसमें भी हो जाएगा। ठीक, उपाध्याय बिल्कुल। और डिवाइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताइए भाई, देखने के साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, आईपैड यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम ओपन करिएगा उसमें, और गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो फिर अपने वेबसाइट पे जाएंगे, वो मैं सारी चीजें अभी बताऊंगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, गूगल क्रोम ओपन करोगे गूगल उसमें, और गूगल क्रोम पे जाके अपना वेबसाइट सर्च करोगे। ठीक है, www.physicsbyasync. वहां पे मैं तुम्हें लिंक दूंगा, अभी दिया नहीं है। ठीक है, वहां लिंक दूंगा, उससे तुम रजिस्ट्रेशन कर लोगे। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला तुम्हारा भी जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, अभी वीडियो के बारे में नहीं, अभी डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूं मैं प्रशांत, पहले डिवाइस के बारे में बताइए, कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, अब आते हैं आगे फर्दर। ठीक, चलिए, अगला हमारे पास यहाँ पे, ये तो बात हुई डिवाइस की। ठीक है, अब डिवाइस का होने के बाद तुम क्या करोगे, अपना हमारे पास स्टेप वाइज चलते हैं, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद इसने तो क्या किया, इंस्टॉल किया एप्लीकेशन, और इसने क्या किया, वेबसाइट पे गया। तो अब यहां से आगे का प्रोसेस सेम होगा,
इसका तो लाइव क्लास जो वेबसाइट पे लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करना और इसका इंस्टॉल कर लेना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मीन्स इसको तो क्या करना होगा, ओपन करना होगा। इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके क्या करोगे, ओपन करोगे। ठीक, क्लियर। और यहां ये वाले क्या करेंगे, सिर्फ इस लाइव क्लास जो लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहां तक का प्रोसेस जो है इन दोनों का डिफरेंट है, आगे का प्रोसेस सेम है। आगे जो भी सब कुछ देखने को मिलेगा वो सेम फॉर्मेट होगा। ठीक है, कोई चेंजेस यहां से आगे नहीं होंगे, बट इनको जाना होगा वेबसाइट के थ्रू और इनको जाना होगा अपने एंड्रॉइड के थ्रू। ठीक है ना, क्लियर। उनको इंस्टॉल करना होगा और इनको अपने उसमें ओपन करना होगा, लिंक पे क्लिक करना होगा जो वेबसाइट पे लिंक मिलेगी। बाकी आगे का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। यहां तक ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है। रविकांत बेनीवाल, प्ले स्टोर पे ऐप का नाम क्या है? अभी रुक तो ले, सीक्वेंस से बात कर ले। बिल्कुल, हाँ। कमल, iOS है सफारी, नो गूगल क्रोम। भाई गूगल क्रोम भी होता है, ऐसे नहीं भाई। ये मान लीजिए कुछ बच्चे ये जानते नहीं iOS के बारे में, ऐसे थोड़ी बोल दोगे। तो सफारी भी होता है, गूगल क्रोम भी होता है। नहीं क्या है तो इंस्टॉल कर लेना गूगल क्रोम, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, एप्पल स्टोर पे गूगल क्रोम मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। हालांकि सफारी का ऑप्शन भी है। ठीक है ना, होता है ना। ये कुछ बच्चे ये भी होशियार हैं, ये भी यूज करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, ऐप कितने एमबी के? रुको भाई रुको। ठीक है, हाँ ये सारे क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। हाँ, अब सुनो, अब आता है अगला क्वेश्चन तुम्हारा, डिवाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है बच्चों का, कि एक जगह हमने लॉगिन कर लिया एक डिवाइस के अंदर, तो क्या हम दूसरे डिवाइस के अंदर भी कर सकते हैं सेम आईडी पासवर्ड से? ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। सबसे मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो ये है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, ढंग से जानता हूं तुम स्टूडेंट्स को। ठीक है, जितना तुम नहीं जानते, तुम्हारी सोच जहां खत्म हो जाती है उससे आगे मेरी शुरू होती है। ठीक है, इसलिए पूरा सुन लीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक, कि यहां हमारे पास कि स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैं एक अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूं, आईडी पासवर्ड बना लेता हूं। ठीक है, फिर मैंने वीडियो देख लिया, वीडियो देख के मैं लॉग आउट करता हूं, अपने आईडी पासवर्ड दूसरे फ्रेंड को देता हूं, वो लॉग इन कर लेता है, वो वीडियो देख लेगा। ठीक है, ऐसा तुम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने इसके अंदर डिवाइस रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही तुम लॉगिन करोगे तुम्हारा डिवाइस जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो लॉगिन तुम करोगे वो सेम उसी डिवाइस के अंदर रहेगा, चाहे तुमने लैपटॉप में कर लिया, चाहे तुमने मोबाइल में कर लिया, जिसमें तुमने कर लिया है उसी के अंदर वो लॉगिन रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर करिए, उसी के अंदर क्या रहेगा, लॉगिन रहेगा, दूसरी जगह लॉगिन नहीं होगा, किसी भी अदर डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा। अगर तुमने लैपटॉप में कर लिया है तो तुम्हारे मोबाइल में भी लॉगिन नहीं होगा, वहां से लॉग आउट कर दोगे तो भी लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइस रजिस्ट्रेशन। तो एक आईडी पासवर्ड के लिए एक डिवाइस रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्लियर इस क्वेश्चन का आंसर? अब कई स्टूडेंट जो है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारा मोबाइल खराब भी हो सकता है, डिवाइस खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सच केस कि तुम्हारा डिवाइस खराब हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो वो तुम क्या करोगे, यहां इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करोगे। ठीक है, तुरंत तुम्हारा जो है उस डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तुम नहीं कर सकते उसको। अगर तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाता है, इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो दूसरे डिवाइस पे रजिस्ट्रेशन तुम्हें लेना है तो दूसरे डिवाइस पे रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहले वाली डिवाइस थी उससे फिर ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, वो जो खराब हुई है तुम्हारी डिवाइस उससे लॉग आउट हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी तुम क्या सोच सकते हैं, ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें कि भाई ये बोल देंगे हम, तो भाई झूठ बोल देंगे कि ये खराब हो गई, तो सर हमें दूसरे में दे देंगे, तो इसमें भी लॉगिन रह जाएगा, दूसरे डिवाइस में भी लॉगिन रह जाएगा। नहीं, उस जो खराब हुआ है उसमें से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसमें लॉग आउट नहीं होगा, जो नया रजिस्टर कर दिया है डिवाइस उसी के अंदर क्या होगा, लॉगिन होगा। इज दैट क्लियर? डिवाइस वाला क्वेश्चन क्लियर? डिवाइस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बातें हैं तो बताइए। हाँ, फोन खराब हो गया है, बिल्कुल वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर फोन खराब हो गया है तो क्या करोगे, इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करोगे, यहां से दूसरे डिवाइस जो नया जिस डिवाइस पे तुम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो उस वाले पे रजिस्टर
कर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। इन सच केस तुम्हारा डिवाइस खराब हो जाता है, इन सच केस तुम्हारा डिवाइस खराब हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है डिवाइस के अंदर, ठीक है, कोई भी इश्यू आ जाता है, या फिर ऐसा है कि किसी बच्चे ने आज उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में ले लिया, मान लीजिए उसको कल को समस्या आती है कि नहीं सर मैंने तो अब लैपटॉप खरीद लिया है, अब मैं लैपटॉप के अंदर करूंगा, तो उसके डिवाइस में से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और लैपटॉप के अंदर लॉग इन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी तुम्हें बैकएंड दी जाएंगे। बैकएंड का मतलब तुम खुद नहीं कर सकते, ये काम हम करके देंगे तुम्हें। ठीक है ना, तो तुम्हें एक नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल करोगे, तुम्हारी ये वाली समस्या जो है वो रिमूव कर दी जाएगी। इज दैट क्लियर? ये वाली जो समस्या है वो रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, चलें आगे फर्दर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मजा आ गया। सिक्योरिटी बेटर किस में यूज करें भाई? लैपटॉप में यूज करो, बेटर है लैपटॉप में यूज करो। लैपटॉप में यूज करोगे बड़ा दिखेगा, क्वालिटी अच्छी होगी। लैपटॉप जो है, मोबाइल में तो तुम्हारे पास बीच बीच में नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं। अभी तुम जैसे ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन फेसबुक पे और भी नोटिफिकेशन तो चल रहे हैं तुम्हारे, तो तुम वो भी देखने लग जाते हो, बीच बीच में देखने लग जाते हैं, नहीं लग जाते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के तो अब मोबाइल के अंदर ये समस्या होती है, फेसबुक और व्हाट्सएप इन सबके, टेलीग्राम सबके नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ता है। लैपटॉप और टैब बेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग टैब और लैपटॉप बेस्ट फाइनल होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि 99% स्टूडेंट जो है जिसके पास पॉसिबल है वो लैपटॉप और टैब यूज करे। ठीक है, जिसको कोई समस्या है कि भाई अवेलेबल नहीं है, वो क्या करे, अपना ये यूज कर सकता है। ठीक है ना, मोबाइल फोन यूज कर सकता है जिसके पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मान गए सर, वेरी गुड। आज की क्लास यहाँ है लाइव, यूट्यूब में नहीं है आज की क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था, अनाउंस किया था, कल मैसेज भी किए थे, कल पोस्ट भी डाली थी, फिर भी कहाँ रह गए? इन्फॉर्मेशन में कनेक्ट नहीं हुए भाई। संगीता व्यास इन्फॉर्मेशन में रहें भाई, ज्यादा भी नहीं, टेलीग्राम के अंदर तो कनेक्ट हो जाएं, वहां सारी क्लासेज मिलेंगी। हाँ, हाँ, पुरुष सूद सारी क्लासेज लाइव फोन पे देखनी हो तो अगर पीसी पे लाइट चली जाए, तो पीसी पे लाइट जाने से फोन में देखने में क्या समस्या है? फोन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, देखो आराम से फोन में, पीसी में ही तो लाइट गई है, जाने दो पीसी की लाइट। हाँ, मयंक गोयल, इतनी सिक्योरिटी तो रो और सीबीआई की भी नहीं होती है। अरे मयंक, ऐसा नहीं है भाई, आज तक सब इसके बारे में डिस्कशन करें, मुझे पता है सबका क्वेश्चन यही था। ठीक है, हाँ, हाँ, हम एक लेक्चर को कितनी बार देख सकते हैं। हाँ, अब सुनिएगा आगे वाले क्वेश्चंस तुम्हारे। ठीक है, हाँ, सब हैं भाई, वैभव कृष्ण सब। हाँ, लॉगिन का इश्यू कैसे? पुरुष सूद क्या समस्या है बताइएगा। ठीक है, तो एक समस्या ये वाली क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे वाले, मैं तुम्हें स्टेप वाइज चीजें जो है वो बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर, यहां हमारे पास अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि तुमने ओपन किया, ओपन करने के बाद ठीक है, तुम्हें वहां साइन अप करना होगा। जैसे ही तुम ओपन करोगे तो तुम्हारे पास जो लुक दिखेगा ऐप के अंदर, ठीक है, वो मैं तुम्हें दिखा दूं अगर तुम रेडी हो तो। फर्स्ट लुक लाइक ए टीजर, एक टेलर दिखा दें भाई? आर यू रेडी? तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज कानों तक आनी चाहिए, दिखा दें? आर यू रेडी? ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी टू फर्स्ट लुक और यह एप्लीकेशन। ठीक है, दिखाएं? चलिए, तो देखिए कंप्यूटर महाशय, इनकी स्क्रीन पे दिखाया जाए फर्स्ट लुक। हाँ भाई, सारे स्टूडेंट अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये फर्स्ट लुक होगा। देखिए, जैसे ही तुम इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ये लुक दिखाई देगा तुम्हें। आर यू वाचिंग? तुम्हारे रिव्यू चाहिए, कैसा लगा कॉम्बिनेशंस फर्स्ट लुक पे?
बताइएगा सारे स्टूडेंट्स। हाँ भाई, क्या देख पा रहे हैं तुम? नाइस, अवे सब लोग। दीपक सिंगल बहुत हार्ड, अरे थैंक यू भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, महेंद्र यादव थैंक यू। अभी कर ले साइन आसिफ भाटी, नहीं अभी साइन नहीं होगा। रविकांत जय हो। भरत सिंह गजब कतई जहर, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। दीप्ति यादव कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। मोनिका सुपर सर, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। बस तुम्हारे प्यार से इतनी एनर्जी मिलती है कि डबल काम करने का मन करता है। वैभव कृष्ण नंबर वन सर, फंटास्टिक, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलें अगले स्टेप पे। तो इसमें तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक साइन इन, एक साइन अप। ठीक है, धीरज गुप्ता माशाल्लाह। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर, थैंक यू भाई। प्रमोद सिहा कतई जहर सर, थैंक यू। अशोक गुलिया थैंक यू। ऋषि चौधरी सर कातिल, थैंक यू भाई ऋषि, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। हाँ चलिए, अब जो तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से अगर तुमने एक तो की साइन इन करना है, अगर तुमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो तुम्हें क्या करना है, वहां पे साइन अप करना होगा। ठीक है, तो साइन अप पे तुम क्लिक करोगे, फेबुलस, परफेक्ट। लड्डू वेरी गुड भाई, एक काम करिएगा, सब अपने अपने घर पे लड्डू बनवा लीजिएगा आज। ठीक है, अगर यहाँ होते तो मैं खिलाता। ठीक है, तुम्हें पता है ये बात बहुत अच्छे से, तो आज तुम खुद सब अपने घर पे बनवा लीजिएगा। ठीक है, मुझे फोटो जरूर भेज दीजिएगा, हाँ कि बनवाए हैं, कहीं झूठ बोले हैं, और फोटो तो गूगल पे भी मिल जाएगा तुम्हें, हैं? हर्ष राठौड़ थैंक यू। थैंक यू, सुबह पहले खुश कर दिया, थैंक यू अनिरुद्ध, थैंक यू। हाँ भाई चलिए, तो ये हमारे पास, इसके बाद तुम्हें साइन अप करना होगा। साइन अप के लिए क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, वो देखेंगे तुम्हारे स्क्रीन पे। कंप्यूटर वहां से इनकी स्क्रीन पे दिखाया जाए। हाँ भाई, पल्लवी गुर्जर सर, आज तो लड्डू की याद आ गई, हाँ। महेश चौधरी रसगुल्ले सब याद आ रहे हैं तुम्हें, हैं? भाई इच्छा तो हमारी भी है, सबसे बेस्ट होता है कि हम स्टूडेंट के साथ ही लॉन्च करते हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट होते। ठीक है, लेकिन अभी तुम वर्चुअली अवेलेबल हो, खुश है, इस बात की खुशी है हमें। ठीक है, हाँ दिख रही है, तो डिटेल देखिए। मयंक गोयल सर, बच्चों का दिमाग तो बड़ी आसानी से पढ़ लेते हो, थैंक यू भाई। तुम बच्चों का प्यार प्रेम है, इसीलिए जान पाते हैं तुम्हें। ठीक है, देखिए, ये डिटेल्स दो है तुम्हें फिल करनी है, ध्यान से देखिए। यहाँ हमारे पास ये साइन अप, नाम अपना, ठीक है, खुद का, किसी और का मत फिल करना, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तुम क्या सोच रहे होंगे, नाम तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, बोला कात्या लिख दे, जो लिख दे हैं, ऐसे नहीं, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए नाम अपना पर्सनल यूज करे, खुद का। हाँ ठीक है, उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि ईमेल आईडी यूज नहीं करते हैं, वो कई बार फॉर्म भरते हैं तो ईमेल आईडी ई मित्र वाले की दे आते हैं, साइबर कैफे वाले की दे आते हैं, बाद में आईडी पासवर्ड के लिए भटक रहे होते हैं। इसलिए अपना खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल आईडी भरना होगा, क्योंकि उन दोनों का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, अपना नाम भरोगे, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड तुम खुद क्रिएट करोगे। ठीक है, केबीसी वाला कंप्यूटर, हाँ दीपक सिंगल थैंक यू। अवे सम थीम थैंक यू, वेरी गुड।
हाँ, जयपुर आके भंडारा मांगता है, बिल्कुल किशोरी भंडारा कर देंगे, जयपुर आओगे तब। आओ तो सही, तुम बच्चों की मिलने की खुशी में ही कर देंगे, ऐप का क्या। आए तो सही, बच्चे मिले तो सही, वही खुशी बहुत है हमें तो। ठीक है, कर देंगे बिल्कुल भाई किशोरी। वैसे तेरी भी बाकी है भाई भंडारा तो किशोरी। गेट में सेकंड रैंक और जेआरएफ में 9th रैंक, भंडारा बाकी है, बच्चे खुद कह रहे थे। हाँ भाई चलिएगा। नेक्स्ट, ये डिटेल तुम देखिए फिल करोगे पहले। तो अब डिटेल फिल करने के बाद रजिस्टर कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये ईमेल आईडी अपना खुद का, ये मोबाइल नंबर और जो तुमने यहाँ पासवर्ड फिल किए हैं उनको तुम क्या करोगे, डाल के आगे करोगे लॉगिन, ठीक है ना। साइन इन करोगे। अब रजिस्टर हो गया, रजिस्टर होने के बाद क्या करोगे, साइन इन करोगे, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। कंप्यूटर महाज से अगला स्टेप दिखाया जाए इनको। हाँ नसरू खान, आगे दिक्कत आएगी। ट्रंप और मोदी के नाम से आईडी बना लेगा तो फिर आगे आईडी अपलोड भी करनी है, यहाँ दिक्कत आएगी, कहां से लाएगा। तरंग 2020 करवा देना। उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं तब तक सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं, बिल्कुल करेंगे। लोकेश मीना, एक ही तो दिल है गुरु जी, कितनी बार जीतोगे जीतोगे। अरे वाह भाई वाह, क्या प्यार प्रेम है तुम्हारा है। हाँ, कोर्स डिटेल भी एक्सप्लेन करेंगे आज, ठीक है। देखिए ये तुमने किया, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो फिल करना पड़ेगा। अगला, नेक्स्ट, ठीक है। कंप्यूटर बाहर से नेक्स्ट दिखाएं, शो किया जाए इनको। बिल्कुल, दुआ करते हैं जल्दी आए, आपसे मिले। थैंक यू भाई, आओ। हाँ, आफ्टर लॉकडाउन ऑनलाइन क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोमिल नायक लेट जुड़े हो भाई, पूरा एक एक स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तुम्हारा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा, उस पर ओटीपी आएगा, वो फिल कर दोगे, ठीक। उसके बाद तुम साइन इन करोगे। चलिएगा नेक्स्ट, कंप्यूटर महाज से नेक्स्ट दिखाया जाए इनको। चलिएगा, सारे स्टूडेंट कनेक्ट रहिएगा, एक एक स्टेप वाइज मैं फिर से समझाऊंगा और यहाँ बोर्ड पे भी समझाऊंगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखिए, सब कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज की ड्यूरेशन सब बता रहा हूँ। एक बार साइन इन के बारे में बता देता हूँ। पहले डिवाइस के बारे में बताया है, अब साइन इन और पासवर्ड लॉगिन इन सब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बताऊंगा अगले स्टेप के बारे में, ठीक है। यहाँ अब तुम साइन इन करोगे, तुम्हारा यहाँ पे ईमेल आईडी, नेम या फोन नंबर डालोगे और जो पासवर्ड तुमने फिल किए थे वो तुम करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक, पेशेंस रखिए एस भट्ट, थोड़ा सा रुकिएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट, ये सब साइन इन करने के बाद जो तुम्हें डैशबोर्ड दिखेगा उसका लुक देखेंगे, या फिर तुम उससे पहले एक स्टेप और दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए तुम पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या करोगे, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, तुम्हारे पास मोबाइल नंबर जो तुमने फिल किया है अपना खुद का होना चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई होगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, तुम्हारा पासवर्ड जो है वापस से चेंज होगा, ठीक है। क्लियर। देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में ये होगा। हाँ, ऑल टाइप क्वालिटीज मिलेंगी, 480, 720, 1080 सब मिलेगा, बिल्कुल। देखिए ध्यान से, सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। हाँ, फॉरगॉट पासवर्ड होगा तो यहाँ ईमेल फिल करोगे, ईमेल फिल करोगे, उस ईमेल पे आगे क्या होगा,
तुम्हारा ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करोगे, तब जाके तुम पासवर्ड चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं पासवर्ड बहुत जल्दी भूल जाते हो तुम। ठीक है, तो पासवर्ड, और पासवर्ड रखते भी तो तुम अजीब अजीब हो ना। ऐसे ऐसे पासवर्ड होते हैं, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं बता सकते तुम। ठीक है, पड़ोसी क्या अपने पापा को नहीं बता सकते, ऐसे ऐसे तो पासवर्ड रखते हो तुम। ठीक है, इसलिए पासवर्ड भूल सकते हो। ठीक है, इसलिए उसका ऑप्शन भी है कि उस पर क्लिक करोगे, ईमेल आईडी फिल करोगे, पासवर्ड जो है तुम्हारा चेंज हो जाएगा। चलिए, हाँ इलिसा शर्मा, बिल्कुल पेशेंस रखिए, दिखाते हैं। अगले स्टेप है कंप्यूटर महाशय, अगला इनको लुक दिखाया जाए, डैशबोर्ड का लुक दिखाया जाए, जो मैन तुम्हें दिखेगा। ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। आर यू रेडी? ये साइन अप इन होने के बाद बिल्कुल सारी स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। वन टाइम पासवर्ड नहीं, पासवर्ड वही रहेगा तुम्हारा। एक बार सेव हो जाएगा तो तुम्हें बार बार पासवर्ड डालना ही नहीं पड़ेगा अपने मोबाइल के अंदर। चलिए देखिए ध्यान से। हाँ भाई, सारे स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से। दिल थाम के बैठे, बिल्कुल। दर्पण खंडेलवाल, वीडियो क्वालिटी क्या होगी सब बताते हैं, थोड़ा सा रुकिए बस। ये हमारे पास तुम्हारे डैशबोर्ड का लुक होगा। जब साइन इन करने के बाद देखोगे तो ये डिटेल जो है तुम्हें मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, ये डिटेल जो है तुम्हें मिलेगी, जिसमें तुम्हारे पास देख लीजिए, फीस स्ट्रक्चर भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, पेशेंस रखिए भाई। ये डिटेल मिलेगी जिसमें तुम्हें नीचे ये ऑनलाइन कोर्सेज, सीएसआर नेट, आईआईटी जेम, फर्स्ट गेट, ठीक है, सारे एमएससी, सारे कोर्सेज की डिटेल जो है एक किसी पे तुम क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ये डिटेल जो है तुम्हें वहां पे मिलेगी। धीरज गुप्ता, पासवर्ड में नाम लिख सक भाई, तुम कुछ भी सेट कर सकते हो। हाँ देखिए भाई, देखिए ध्यान से, तो ये तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा। राकेश, मजा आ गया, वेरी नाइस। तो ये तुम्हारे पास थीम होगी, थीम और कलर कॉम्बिनेशन यूनिक है तुम्हारे लिए। वो बोलते हैं ना कि आंखों को अच्छा लगने वाला, प्यारा लगने वाला कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे तुम्हारे पास ये अलग अलग कोर्सेज होंगे। तुम किसी एक कोर्स जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, उस वाले कोर्स पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। ठीक है, अभी से पढ़ने का मन कर रहा है। दीपक सिंगल, वेरी गुड, हम भी यही चाहते हैं। आग लगा दी डैशबोर्ड ने, अरे भाई जल जाएगा। वाह सर, बहुत डिसेंट पेज है, थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया। थैंक यू, शानदार, थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू भाई, थैंक यू। वाह वेरी नाइस साक्षी, थैंक यू। पवन मीना सर, एक ही फीस में सब नहीं पढ़ सकते क्या? सब नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया को पढ़ा ले एक ही फीस में, है ना। मम्मी को भी बिठा लेना, चाची को भी बिठा लेना, पापा को भी बिठा लेना, है ना, डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लेना। चलिए, दे रहा है, दुरुस्त है, अवेशम, थैंक यू। अभिजीत महापात्रा, बिल्कुल, वेबसाइट के लिए भी यही होगा, मैंने बताया था भाई। शाहीन मंसूरी कि यहां से बाद ओपन करने के बाद बाकी आगे का सारा सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा वेबसाइट के लिए भी। ठीक है,
हाँ भाई, अभिजीत महापात्रा कि अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लाइट चली जाए, बैटरी डिस हो जाए, तो लैपटॉप बंद हो जाए तो क्या करें? तो जब लाइट आए लैपटॉप चार्ज कर लेना, तब वीडियो को देख लेना। ठीक है, वहीं पे मिलेगा वीडियो, वहीं से शुरू होगा जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, वीडियो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आंखों को अच्छा लगने वाला, अशोक गुर्जर, यूनिवर्स में घूमने का मन कर। बिल्कुल, कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, थीम झक्का, सुपर, थैंक यू, वेरी गुड। एमएससी का भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में सोचेंगे क्या कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वाइट अमेजिंग, आई जस्ट लाइक इट, थैंक यू नसरू। अंकुर, थैंक यू थैंक यू। अबे राजपूत, हम अभी भी देख रहे हैं पापा का, थैंक यू भाई। ठीक है, सबको फोड़ के रख दिया, अरे भाई आराम से भाई, आराम से। नीलेश रावत, आराम से, वेरी गुड, थैंक यू। पासवर्ड लिमिट क्या होगी? अल्फाबेट, कैरेक्टर, कुछ भी डालिए, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी डालिए पासवर्ड में। थैंक यू भाई। हाँ, बाद में इलीशा शर्मा, रिकॉर्ड लेक्चर होंगे, हाँ होंगे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए, ये क्लिक हुआ। अब एक बात देखिए कि डैशबोर्ड में साइड में अगर तुम क्लिक करोगे तो क्या क्या ऑप्शंस जो है तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है ना, वो देखिए। अगला स्टेप, कंप्यूटर महाशय दिखाया जाए। ठीक है, आई यूजिंग फोन बट डिड नॉट फाइंड एप्स। अरे रुकिए भाई, बताएंगे अभी, तपन रॉय रुकिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे भाई। हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से कि अगर तुमने अपने कोर्स पे एक बार क्लिक किया, ठीक है, अब 2 मिनट के लिए फोकस कर लीजिएगा, कमेंट से हटा के यहाँ स्क्रीन पे, कि जैसे तुमने सीएसआर नेट के उस पे क्लिक किया, ध्यान से, ये एक बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो तुम्हें ये दिखेंगे कोर्सेज 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, इनमें जैसे किसी एक पे तुमने क्लिक किया, ठीक है ना, ये नेट में भी यही, जेम में भी यही, सब में यही जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके ये सब कैटेगरीज हैं, ये तुम्हें ऐसे मिलेंगी। अगर तुमने किसी फर्स्ट एक पे क्लिक किया तो तुम उसके अंदर चले जाओगे, उसके अंदर चले जाओगे तो वहां तुम्हें लेक्चर्स मिल जाएंगे 1 2 3 4। तो मैथमेटिकल के लेक्चर एक जगह, क्वांटम के लेक्चर एक जगह फोल्डर में, ठीक है, सबके फोल्डर वाइज लेक्चर मिल जाएंगे। अब नीचे के 2 चीजें और देखिए, एक असाइनमेंट दिख रहा होगा, एक टेस्ट सीरीज दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो असाइनमेंट पे जब तुम क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो वहां जितने भी असाइनमेंट तुम्हें दिए जाएंगे नंबर से, जैसे A1 A2 A3 A4, वो सब असाइनमेंट्स की पीडीएफ मिलेगी जहां से तुम उनको डाउनलोड कर सकते हो, और वो असाइनमेंट तुम्हारे ऐप से तुम्हारे मोबाइल फोन में भी डाउनलोड हो जाएंगे, उनका तुम प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐप के अंदर ही रहेंगे, नहीं, डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारे मोबाइल फोन में भी आ जाएंगे, वो फोन की मेमोरी में आ जाएंगे ऐप से। ठीक है, उनको तुम क्या कर सकते हो, फर्दर प्रिंट निकलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे असाइनमेंट का है सेक्शन। उसके बाद अगला है टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहां तुम्हारे नेट के एग्जाम के पैटर्न के बेस पे, जेम के एग्जाम के पैटर्न के बेस पे टेस्ट सीरीज हो गई। ठीक है ना, अब देखिए कि अब यहां एक और बात, इससे पहले था तुम्हारा कोर्स कैटेगरी, अगर तुमने उस कोर्स कैटेगरी को परचेज कर लिया तो ये सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, अलग से कोई चार्जेस नहीं देना है। क्या क्या मिलेगा, सबके वीडियो लेक्चर, सबके असाइनमेंट, और सब पे बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ उस एक ही फीस के अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये नहीं कि अलग से देना होगा, और सब कुछ ये तुम्हारा एक अकाउंट जैसा बन जाएगा जिसमें सब कुछ वहां पड़ा रहेगा। क्लियर। अब कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं लाइव वीडियो नहीं देख पाता हूं तो क्या होगा। ठीक है, अगर तुम लाइव वीडियो नहीं देख पाते हो तो वो जो वीडियो है वहां पे अगले 4 5 दिन के लिए अवेलेबल होगा। हालांकि मैंने सोचा था कि वो वीडियो मैं तुम्हें ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल करा देता हूँ, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ऐसा सोचा। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एक प्रॉब्लम होगी कि तुम स्टूडेंट
क्लास बहुत ज्यादा मिस करोगे। लेकिन क्रैश कोर्स वाले जैसे बच्चे अगर 5 घंटे की एक क्लास मिस कर गए तो पूरे 75 डेज में कभी उस क्लास को तुम कवर नहीं कर पाओगे। वो पड़ी रहेगी क्लास वहां, उसको बैक तुम देख नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारे पास एक टाइम लिमिट रहेगी कि इतने टाइम लिमिट के अंदर ही तुम्हें देखना पड़ेगा, तो फिर तुम उसको देखोगे। अदरवाइज तुम क्या करोगे, उसको नहीं देखोगे। ठीक है, कि तुम्हें ये रहेगा कि यार ये लेक्चर में देख लेता हूं, नहीं तो ये चला जाएगा लेक्चर। ठीक है, इसलिए उस लेक्चर को तुम्हें देखना पड़ेगा उस टाइम लिमिट के अंदर ही। ठीक है ना, उस टाइम पे लाइव नहीं देख पाते हैं तो भी 4-5 दिन का बैकअप दे देंगे हम, तो 4-5 दिन के अंदर तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम तक का बैकअप दे दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, किसी बच्चे के साथ कोई परिस्थिति हो जाती है, इनकेस ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, बीमार हो जाता है, कोई भी परिस्थिति हो जाती है, ठीक है, इन केस रेयर केस ऐसी कोई परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में वो लेक्चर एक बार गायब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ परिस्थिति में उनको रिवर्ट भी किया जा सकता है, वो हम करेंगे बैकएंड से। अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है तो हमें कॉल करेगा, हम उसको रिवर्ट कर देंगे वो लेक्चर्स। ठीक है, तो उसको वो लेक्चर जो है फिर मिल सकते हैं इन केस ऑफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, एक एक हमारे पास यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये वाला तुम्हारे सब कुछ एक जो तुम फीस पे करोगे उसके बाद ये सब कुछ उसके अंदर ही इंक्लूडेड होगा। जैसे नेट का फीस पे कर दिया तो नेट के सेक्शन के अंदर घुस गए, ये सब मिलेगा। जैम का कर दिया तो जैम के सेक्शन के अंदर घुस गए, ये सब मिलेगा। ठीक है, सारे लेक्चर जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोज, असाइनमेंट्स और क्या मिलेगा हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ उसी के अंदर क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, लाइव क्लासेस। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए। एक क्वेश्चन तो बच्चों का कॉमन है, ठीक है, कि जो बच्चे शॉर्टकट लेते हैं जीवन में, वो क्या चाहते हैं कि इनमें से कोई 1-2 पेपर खरीद ले हम। जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आए कि सर अगर हम ओनली एक पेपर, मान लीजिए क्वांटम पढ़ना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं। तो अभी ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जब मैं किसी बैच के अंदर पढ़ा दूंगा तो ये वाली फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इन जो ये तुम्हें 11 चीजें दे रखी हैं, ठीक है, इनमें से असाइनमेंट को छोड़ के ये 10 चीजों में से पर्टिकुलरली अलग अलग चार्ज बेस्ड कोई भी एक चीज तुम खरीद सकते हो। ठीक है ना, असाइनमेंट कोई एक टेस्ट सीरीज खरीदनी, ओनली टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। टेस्ट सीरीज तो अभी से भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इन 9 सब्जेक्ट के लेक्चर्स अगर तुम खरीदना चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी एक का, जैसे क्वांटम का या मैथमेटिकल का, ईडी का, या फिर किसी एक का पर्टिकुलरली, तो एक का जो पर्टिकुलरली करना चाहते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, 1 मंथ बाद अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा। उन्हें लाइव नहीं मिलेगा, वो लेक्चर जो कंप्लीट हो जाएंगे वो रिकॉर्ड करके वहां पर डाल दिए जाएंगे, वो उसको एक को पर्टिकुलर को परचेज कर सकता है। ठीक है, क्लियर, अगर किसी एक को पर्टिकुलर। लेकिन एक बात मेरी ये समझे कि तुम टेस्ट सीरीज भी खरीद ले रहे हो और 1-2 पेपर खरीद ले रहे हो, तुमने कुछ चार्जेस तो दे ही दे, उसमें कुछ और मिला दोगे तो तुम्हें क्रैश कोर्स का बैच का पूरा कोर्स मिल रहा है यार। क्यों शॉर्टकट ले रहे हो जिंदगी में? हमने तो ये तुम्हारे लिए बना के रखा है, तुम्हारे लिए ये सिचुएशंस जो हैं वो बना के रखी हैं, फिर भी ऐसा क्यों सोचते हो, शॉर्टकट क्यों लेते हो? 2 पेपर पढ़ोगे उनका 4 दोगे, टेस्ट सीरीज लोगे उनका 4 दोगे, मिला के उसमें थोड़ा सा और मिलाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रैश कोर्स में पूरा ही आ जाएगा सीक्वेंस से। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट ना ले, ये मेरी पर्सनल सलाह है तुम्हारे लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सब कुछ होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताइए, क्या डाउट है तुम्हारे? हाँ भाई, बताइए। हाँ, चिन्मय कुमार, ये कैसे पता चलेगा कि लाइव कौन सा चल रहा है? ठीक है, वो भाई क्लिक वहां पे दिखेगा तुम्हें, जैसे तुमने मैथमेटिकल के लेक्चर खोले, सब लेक्चर पहले से ही अवेलेबल है, मतलब वो क्लासे हो चुकी हैं। ठीक है, और जो लाइव होता है उस पर लिखा आता है, जैसे तुम्हारे यूट्यूब पे भी कोने में लिखा आता है लाइव, लिखा आता है नहीं लिखा आता है, फेसबुक पे भी लिखा आता है लाइव। ठीक है, तो लेक्चर के भी साइड में लिखा आएगा कि लाइव। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग पे देखोगे तो लाइव मिलेगा ही, वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चंस? कमल शर्मा, संडे की छुट्टी? कोई छुट्टी नहीं है। पुरुषोत्तम, टेस्ट भी लाइव होंगे? टेस्ट लाइव कैसे होंगे, वो तो ऑनलाइन होंगे। टेस्ट तो टेस्ट लाइव कैसे होते हैं? हम थोड़ी बैठे रहेंगे तुम्हें देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो टेस्ट में, वो तो कैसे पॉसिबल है भाई। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। हाँ, क्रैश कोर्स बैच या मेन कोर्स कहाँ से सेलेक्ट करें, वो मैं अभी बता रहा हूँ सारी चीजें, पेशेंस रखें भाई। टाइम लिमिट क्या होगी वो भी बता रहे हैं।
बिल्कुल, सारे क्वेश्चन मैं क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके। ललिता, क्रैश कोर्स कंप्लीट कोर्स में क्या डिफरेंस होगा? स्पीड का डिफरेंस होगा थोड़ा सा, थोड़ा टाइम लिमिट का डिफरेंस होगा कि 5-6 घंटे क्लास होगी, असाइनमेंट बहुत ज्यादा होंगे, तुम 75 डेज में कवर कर पाते हो नहीं कर पाते। अगर किसी एक टॉपिक को फिर से समझना हो, ठीक है, हाँ, अबे इन दैट सिचुएशन तुम्हें वो लेक्चर जो है वापस से रिवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। माया पांडे दिसंबर वाला, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल पे फोकस रहेगा। जबरदस्त सिस्टम, वेरी गुड। गेट तक सुमन चक्रवर्ती, उसका ऑप्शन भी बताएंगे। गेट तक मैं क्लासे ही लेता रहूंगा, ठीक है, रिवीजन क्लासे लेता रहूंगा, उन्हीं लेक्चर्स को क्यों और पढ़ाएंगे, और चीजें रिवाइज कराते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल। डाउट कैसे क्लियर होगा? नीलेश रावत, बिल्कुल। देखिए, जो तुम्हारी लाइव वीडियो चलेगी उसके साइड कॉर्नर में एक चैट बॉक्स आएगा, ठीक है, उस चैट बॉक्स पे क्लिक करोगे, वहां तुम मेरे साथ चैट कर सकते हैं डाउट्स के लिए, ठीक है ना। उसमें तुम फाइल्स भी भेज सकते हैं, पीडीएफ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है लिख के नोटबुक पे भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। और कई बच्चे ऐसे क्या है कि एक पर्टिकुलरली अगर सारे स्टूडेंट एक ही जगह लाइव चैट में कर रहे हैं तो वहां तुम्हारा डिस्कशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसलिए चैट बॉक्स जो है वो तुम्हारे टेलीग्राम व्हाट्सएप के जैसा होगा, उसमें तुम पर्टिकुलरली तुम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो जो भी कोई डाउट होगा उसके अंदर तुम भेजोगे, हम यहाँ से आंसर रिवर्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कॉल भी कर सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, उस चैट बॉक्स के अंदर। इज दैट क्लियर? पूजा ठाकरे, हाँ, नेट की क्लास सुबह होगी। पर डे कितना नेट खर्च होगा? जिसकी क्लास 3 घंटे की है वो ऐसा मान के चलिए कि उसे 1.5 GB चाहिए। जिसकी क्लास 3 घंटे की है उसको 3 घंटे के लेक्चर के लिए 1.5 GB चाहिए। जिसकी क्लास 6 घंटे की है उसको 3 GB चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स का जो बैच है उसके लिए कम से कम 2.5 और 3 GB का इंटरनेट का तुम्हें अवेलेबल करना पड़ेगा। 5-6 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है ना। बाकी के लिए 1.5 GB से काम चल जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर? हाँ, एनी चांस CSR टेक प्लेस इन मंथ ऑफ जुलाई, व्हाट विल बी हैपन? देखिए सुदत्ता गिरी, CSR नेट का एग्जाम जुलाई में कैसे हो सकता है? अपने कॉमन सेंस को यूज करिएगा, फिर बता देता हूँ। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, एक बार फिर क्लियर कर लीजिएगा कि नेट का एग्जाम कैसे पॉसिबल है जुलाई में। जुलाई के अंदर 2 एग्जाम की डेट दे दी गई है एनटीए द्वारा, एनटीए ही एग्जाम कराएगा। जिसने उसने नीट और जेई के एग्जाम की डेट दे दी है वो भी जुलाई के लास्ट वीक में, एक 23 जुलाई को, एक 26 जुलाई को दे दिया है। उसके बाद एग्जाम कराएगा यूजीसी नेट का, एनटीए, और उसके बाद कराएगा सीएसआर नेट का, ठीक है। तो 15 अगस्त अप्रोक्सीमेटली, उससे पहले कोई संभावना नहीं। अभी 31 तो फॉर्म की लास्ट डेट है, कैसे सोच सकते हैं तुम? जुलाई में होता तो उसको डेट भी देनी पड़ती। अभी तो तुमसे डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगे सीएसआर ने, ठीक है, अभी तो डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे, तुमने कोई डॉक्यूमेंट फिल नहीं किया अभी, तो सिर्फ सिग्नेचर और फोटो अपलोड करके फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है ना। इसलिए अपना कॉमन सेंस सोचिएगा, सिचुएशन को देखिएगा, नेशनल लेवल का एग्जाम है, कंट्री की सिचुएशंस को देखिएगा। नीट और जेई के इमरजेंसी में कराना इसलिए जरूरी है कि वो एडमिशन के लिए है। एडमिशन के लिए मीन्स कि वो मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज को स्टूडेंट्स देंगे, सेशन स्टार्ट नहीं होगा उनके बिना। लेकिन नेट का एग्जाम का ऐसा नहीं है कि सेशन स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए ये ऑब्वियसली लेट होगा, ठीक है ना। तो 75 डेज तुम्हें मिलेंगे डेफिनेटली, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुभव है, ठीक है। हालांकि मुझे 75 डेज चाहिए कोर्स कराने के लिए, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन होती है तो मैं तुम्हारे साथ और कॉपरेट करूंगा, ठीक है, 70 डेज में करा दूंगा। लेकिन ऑफिशियली वर्ड बोलने के लिए मैं बोलूंगा 75 डेज चाहिए मुझे। हो सकता है कि मैं अगर सिचुएशन हो तो 65 में भी करा दूं, लेकिन मैं बोलूंगा 75। अपना स्टेटमेंट जो दूंगा वो 75 डेज फाइनल। चलिए देखिए इधर, बिल्कुल देखते रहिए। चलिए आगे की बातें डिस्कस करते हैं। फीस स्ट्रक्चर सब बता रहे हैं भाई, ठीक है। देखिए इधर, यहां देखिए हमारे पास, चलिए आगे की चीजें डिस्कस करते हैं फर्दर। तुम्हारे पास ये कर लिया, उसके बाद डैशबोर्ड में साइड में जो कॉर्नर है उस पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें दूसरा ऑप्शन जो है वहां पे क्या क्या ऑप्शन होंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे। वो देखिए, कंप्यूटर महाज से दिखाइएगा इनको, ठीक है। अपन रोए रुको, हम बताएंगे तब मिलेगा, इतनी जल्दी इंस्टॉल थोड़ी कर लोगे। हाँ, टाइमिंग भी बता रहे हैं।
स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकें उसके लिए ग्रुप बना देंगे। लैपटॉप में थोड़ा ज्यादा डाटा खर्च होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक डिवाइस में एक ही ब्राउजर में लॉगिन होगा। ठीक है प्रशांत सोनी, नहीं ये सब चीजें छोड़ दो भाई, छोड़ दो ये सब चीजें तुम। ठीक है, एक ही ब्राउजर में ओपन होगा, ये सब चीजें छोड़ दो। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि वेबसाइट पे भी कर लेंगे, सेम आईडी पासवर्ड से ऐप में भी कर लेंगे, नहीं होंगे। मैंने कहा ना, एक वर्ड कह दिया है कि तुम जहां सोच तुम्हारी खत्म होती है उससे आगे मैं शुरू करता हूं सोचना। ठीक है, तो ये सब तो तुम छोड़ दीजिए, सिंपल। एक स्टूडेंट ही पढ़ पाएगा एक लॉगिन आईडी पासवर्ड से। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, वो चीजें तो छोड़ दीजिए तुम। फॉर्म नहीं लगाया तो लगा दो भाई। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, फर्दर डिस्कशन शुरू करते हैं। यहां हमारे पास देखिएगा ध्यान से, ये तुम्हारे पास ये डैशबोर्ड के ये तुम्हें अवेलेबल होगा। इसमें ऊपर ही ऊपर देखिए क्या है तुम्हारा, एक ऊपर ही ऊपर प्रोफाइल है। उस प्रोफाइल में तुम अपनी डिटेल फिल कर सकते हो। ठीक है ना, बढ़िया सा अपना फोटो नहा धो के अपना खुद का थूथड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, अपना एड्रेस, सारी डिटेल जो है तुम्हें फिल करनी होगी। हाँ, हमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या क्या चाहिए वो भी बता देता हूँ। फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब तो तुम पहले ही फिल कर दोगे, तो वो तो तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारे पास कुछ आना ही नहीं है। लेकिन हमें जो चाहिए अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड की कॉपी। ठीक है, ये तीन चीजें तुम्हें क्या करनी होगी, अपलोड करनी होगी। क्लियर, फोटो, सिग्नेचर और अपना आधार कार्ड की कॉपी, तीन चीज तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों का पेमेंट कैसे करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन तुम करोगे उसके बाद वहीं पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके तुम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उस पे क्लिक करोगे, वहीं पे वो डिटेल मांग लेगा तुम्हारे बैंक डिटेल, और फिल करके पेमेंट डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है किसी बच्चे को पढ़ना है तो। कोई बच्चे ऐसे ना कि सर आपको पता चल जाए हम पढ़ रहे हैं, क्या ये है जो नहीं बताना चाहते, मत बताइएगा भाई। वहीं पे रजिस्ट्रेशन करिए, वहीं पे पेमेंट करिए, वहीं पे आईडी पासवर्ड लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लियर, कोई जरूरत भी नहीं है हमारी तो। ठीक है, डिस्कशन के लिए जरूरत पड़ सकती है। क्लियर, ये टेक्नोलॉजी का एक फायदा भी है। यहाँ देखिए तुम्हें सारी चीजें, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे होगी। ठीक है ना, क्लियर। अब मैं एक एक वाइज, स्टेप वाइज तुम्हें ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, पूरा फोकस करिएगा सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां हमारे पास ये इंस्टॉल किया, ओपन किया, उसके बाद साइन अप किया तुमने। ठीक है, साइन अप कर दिया, साइन इन कर दिया यहां हमारे पास। उसके बाद क्या करोगे समझ लीजिएगा एक एक करके। कोर्स पे क्लिक करोगे। ठीक, कोर्स पे क्लिक करोगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारे पास, रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल करोगे, पेमेंट मांगेगा। ठीक है, पेमेंट फिल करोगे, अपने आप तुम्हारे वीडियोज जो है तुम्हें ओपन हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है, वो जो मैंने तुम्हें एक स्लाइड दिखाई थी उसमें 11 जो पॉइंट्स थे वो 11 पॉइंट्स तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे। 9 सब्जेक्ट, असाइनमेंट और तुम्हारा टेस्ट सीरीज, सब कुछ ये प्रोसेस होगा। मैन इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, साइन अप करिए, साइन इन करिए, कोर्स, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और तुम्हारे डिटेल। ठीक है, ये पॉइंट्स तुम्हें क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। कई बच्चों का एक क्वेश्चन है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर फिर से बता दे। फीस स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूं, बैचेज की टाइमिंग बता देता हूं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैचेज की टाइमिंग बता देता हूं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कई बच्चों का एक क्वेश्चन चल रहा है कि ऐप का लिंक जो है वो, ठीक है, तुम्हें सर दे दो जिससे हम इंस्टॉल कर लें। देखिए अब इसके बारे में 2 मिनट बाद सुन लीजिएगा कि ऐप जो है तुम्हारा वो प्ले स्टोर पे हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, करीब 24 आवर हो गए हैं उसको, 24 आवर से भी ज्यादा हो गए हैं अपलोड किए हुए, लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा वो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आज शाम तक अप्रूव हो जाए, क्योंकि गूगल का भी जो स्टाफ है वो पूरा कंप्लीटली वर्क कर नहीं रहा है किसी के भी डिपार्टमेंट में। तुम समझ रहे हैं हालात कोरोना की, इसलिए डिले हो रहे हैं वो चीजें। हमारी तरफ से हम कर चुके हैं, जैसे ही अप्रूव होगा, ठीक है, वो तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अभी तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि गूगल ने उसको अप्रूव नहीं किया है। हमने अपलोड कर दिया है, गूगल अप्रूव करेगा, तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अप्रूव हो गया, मैं सबको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, एक फेसबुक पे पोस्ट भी शेयर कर दूंगा। हो सकता है कि आज शाम तक हो जाए, क्योंकि अगर आज शाम तक नहीं हुआ तो फिर एक प्रॉब्लम है कि गूगल का जो डिपार्टमेंट है वो आजकल वीक में 4 दिन ही काम कर रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ऑफ चल रहा है उनका। ठीक है, तो हो सकता है कि आज शाम तक अप्रूव हो जाए,
मैं तुम्हें पोस्ट डाल दूंगा, मैसेज कर दूंगा, तो मिल जाएगी लिंक, और उसको क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। लेकिन कई बच्चों का ये कि अगर मान लीजिए ये 3 दिन वाला जो बीच का गैप आ गया, तो फिर मंडे को लिंक तुम्हें मिल पाएगा, ठीक है ना, अप्रूव जो है वो उसकी तरफ से। अब ये देखिए गूगल का वो है, अब प्रोसेस है, अब उनका इसमें कोई रोल नहीं अपना, ठीक है ना, ये गूगल का प्रोसेस है, तो टाइम ले रहा है तो लेगा, ठीक है ना, अपन प्रॉपरली चीजें कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं किसी और की तरह तुमसे डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट ले लिया जिसका कोई सबूत भी नहीं है तुम्हारे पास कि भाई ये पेमेंट तुमने किस चीज के लिए किया है, और एक लिंक दे दिया जिसमें तुम वीडियोस देखते रहो। इस तरीके से चीजें कभी नहीं होंगे, ये पूरा प्रोसेस के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें तुम्हारे पेमेंट की भी रिफंड पॉलिसीज और वो सब पढ़ लेना, ठीक है ना, सब लिखी होंगी, वो भी मिलेंगी, सारी की सारी पॉलिसीज सब कुछ वहां पे लिखा हुआ होगा कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या पेमेंट बीच में कई थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम हो जाए, सारी पॉलिसीज सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक सीक्वेंस से होगा, पेमेंट पे कर दोगे तो तुम्हारे पास एक फॉर्म निकलेगा जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी, ठीक है ना, सब कुछ। तो वो तुम्हारे पास एक फॉर्म भी निकल के आ जाएगा वापस से, जो कि तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है ना, तो वो एक तुम्हारे पास सबूत भी रहेगा कंप्लीटली। अगर कोई डायरेक्टली कोई स्टूडेंट कर देता है तो उसका क्या सबूत रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें भी रजिस्ट्रेशन जो है तुम्हारे पास कंप्लीटली निकल के आ जाएगा, ये इस चीज के लिए पेमेंट किया है, ठीक है ना। तो वो पेमेंट गेटवे के थ्रू सब कुछ मिलेगा तुम्हें। जैसे तुम फॉर्म नहीं भरते हैं क्या, तो फॉर्म भरते हैं उसमें पेमेंट करते हैं ना, सेम प्रोसेस है यहाँ भी पेमेंट का, इसके अंदर ये एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर। अब मैं तुम्हारे फीस स्ट्रक्चर और कोर्स के बारे में बातें कर लेता हूं, देखिए ध्यान से। हाँ हाँ, जुल्फकार नजर, एक क्लास बिना पेमेंट के करिएगा, एक नहीं कई करूंगा, कई सारी क्लासेज करूंगा। अच्छा तुम्हारे और कोई क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एक क्लास नहीं, मैं बहुत सारी क्लासें करूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। जैसे ही उसके अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, वैसे ही मैं उसके अंदर तुम्हें इन्फॉर्म करके एक डेमो वाला क्रिएट हो जाएगा वहां पे, उस डेमो के अंदर क्लासेस चला देंगे, ठीक है ना, बिना पेमेंट के बाहर ही, ठीक है ना। डेमो वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर लाइव क्लासे मैं चलाऊंगा, उनको तुम देखते रहना, अदर स्टूडेंट भी देखते रह सकते हैं उनको, ठीक है ना, सब देख सकते हैं कोई भी विदाउट एनी पेमेंट डेमो सेक्शन के अंदर। तो स्टार्टिंग में क्लासे में डेमो सेक्शन के अंदर चलाऊंगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास इंस्टॉल हो जाएगा सबके पास पेमेंट तुरंत थोड़ी होगा, इसलिए मैं 2-3 दिन का टाइम दूंगा, जिस 2-3 दिन के अंदर तुम अपना पेमेंट अरेंज कर सकते हैं, और उस 2-3 दिन के अंदर क्लासे जो है डेमो सेक्शन के अंदर चलती रहेंगी। समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए ये सारी चीजें स्टेप वाइज करेंगे अपन। हाँ हाँ भाई, हाँ कई स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन नेम, ठीक है भाई, मैंने अभी बताया कि अप्रूव्ड आज शाम तक हो जाएगा, और आज शाम तक नहीं होता है तो फिर 3 दिन का ऑफ होके मंडे को अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो अपने जो इंस्टीट्यूट का नाम है इसी नाम से, फिजिक्स बाय सिंह के नाम से ही तुम्हें क्या होगा, मिलेगा ऐप जो है, ठीक है ना, प्ले स्टोर पे। क्लियर। और वेबसाइट जो है इसी नाम से है, तो वेबसाइट पे भी तुम्हें मिल जाएगा, गूगल पे इसी नाम से वेबसाइट भी मिल जाएगी तुम्हें, physicsbyasync.com, ठीक है, इसी नाम से तुम्हें मिल जाएगी, और उस पर भी तुम्हें डिटेल जो है सारी मिल जाएगी। जैसे ही उधर अप्रूव्ड होगा वेबसाइट पे भी अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उधर से अप्रूव होने के बाद ही वो लिंक जो है वेबसाइट पे अटैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबके लिए तभी क्या होगा, अवेलेबल होगा। अब मैं तुम्हारे कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं, जिसमें तुम्हारे सबसे ज्यादा डाउट है, ठीक है। क्लियर। हाँ, वीडियो जो है उसके अंदर क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, कि वीडियो की हम क्वालिटी चेंज कर सकते हैं इंटरनेट के अकॉर्डिंग, 240 कर सकते हैं, 144 कर सकते हैं, 360, 480, 1080 तक होगा अगर किसी के पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो, ठीक है ना, 1080 तक होगा। जैसे अभी तुम्हें मिल रहा है ना यूट्यूब के अंदर, वही सारे क्वालिटीज को चेंज करके तुम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो इस टेक्निकली उससे रिलेटेड कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो मैं फिर बैचेज की टाइमिंग और फीस के बारे में एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, कोर्सेज के बारे में। ये तुम्हारी टेक्निकली जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। हाँ बिल्कुल पायल, अभी अभी होंगे, अपकमिंग वीडियो यूट्यूब पे ही होंगे, पूजा ठाकरे बिल्कुल होंगे। ओल्ड स्टूडेंट के लिए अलग पेमेंट ऑप्शन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, वो भी बता रहा हूँ अभी। फीस बता दीजिए, बिल्कुल बता रहे हैं, टेम डाइट बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है। नहीं कोई क्लास ऑफ नहीं होगा, क्लास अपनी यूट्यूब पे चलेगी।
कोई क्वेश्चन नहीं है टेक्निकली इश्यू से रिलेटेड? पीएचडी के लिए इंटरव्यू शुभम जायसवाल, वो भी बता रहा हूं, ठीक है। कोई क्वेश्चन टेक्निकली इश्यू से रिलेटेड जल्दी बताइए, 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, सारे स्टूडेंट्स के पास, खुशी होगी मुझे, बताइएगा। हाँ भाई, तो कोई क्वेश्चन और? हाँ, मोबाइल के अंदर कितना भाई अवेलेबल? अब मोबाइल के अंदर यूट्यूब पे 480 रेस्ट्रिक्शन है, ऐप के अंदर नहीं होगा, ऐप के अंदर 1080 जाएगा मोबाइल में भी, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है तो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं, और टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। इससे रिलेटेड फीस स्ट्रक्चर उस सब की मैं बात कर रहा हूं, टेक्निकली उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, ठीक है। टेक्निकली उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं है, चलें आगे, नो डाउट। चलिए अब बात करते हैं अपने फर्दर कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ध्यान से, टाइमिंग और सब कुछ बता रहा हूं, फिर से समझ लीजिएगा कि अपने पास एक बैच जो पहले चल रहा था CSR नेट का, ठीक है, और ये जनवरी से चल रहा था तुम्हारा, ठीक है ना। इसकी जो फीस है वो स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट पे कर चुके हैं, कुछ की बाकी है, ठीक है। तो उनका जो पेमेंट गेटवे है वो वहां से नहीं होगा, उनके लिए आईडी और पासवर्ड हम क्रिएट करके देंगे, और उनकी जो फीस है वो 30,000, ठीक। हाँ, अब कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं इस बैच वाले कि सर आप बाकी की तो 25 ले रहे हो, हमारी 30 क्यों ले रहे हो? उसका एक कि आधा कोर्स तो तुम ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, दूसरी बात कि तुम्हारा जो पेमेंट है वो दिसंबर तक के लिए ऐड कर रहे हैं हम तुम्हें अब, ठीक है। कोर्स तो तुम्हारा हो जाएगा पहले ही, लेकिन तुम्हें उसके बाद जैसे ही कोर्स हो जाएगा इस बैच के स्टूडेंट को दिसंबर वाले में स्विच कर देंगे हम, ठीक है, स्विच कर देंगे, इसलिए तुम्हारा पेमेंट वही रख रहे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर रहे। जिन बच्चों का पेमेंट बाकी है उन बच्चों को बैकएंड से पेमेंट करना होगा, बैकएंड मतलब अकाउंट में करना होगा, पेमेंट गेटवे से नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे में तो एक फिक्स डाला जाता है सबके लिए, लेकिन ऑफलाइन में कुछ बच्चों की फीस कम ज्यादा जमा है, ठीक है ना, वो तुम्हें पता है, वेरिएशन है उसके अंदर, इसलिए उन्हें बैकएंड से करना होगा, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग के 5-6 दिन नहीं करना होगा, टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना, टाइम दे रहा हूं, स्टार्टिंग के 5-6 दिन तुम्हें नहीं करना होगा, आईडी पासवर्ड में क्रिएट करके तुम सब बच्चों को दे दूंगा, ठीक है ना। तुम्हारे जो होगा वो अलग से रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो बैक एंड से होगा तुम्हारा, कॉल करके आईडी पासवर्ड तुम लेंगे, ठीक है ना। तुम फ्रंट एंड से नहीं कर सकते, मतलब खुद नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना, क्योंकि खुद करोगे तो वहां पेमेंट गेटवे में पेमेंट जो है वो तुम्हारा बैक एंड से पहले हो गया ऑफलाइन के अंदर कुछ पेमेंट, इसलिए। इज दैट क्लियर? चलिए अगला, यहां हमारे पास ये क्लियर, इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है, 7 to 10 AM, ठीक है, 7 to 10 AM, ठीक है, जो पहले से थी वही टाइमिंग होगी, ठीक है ना। अगला दूसरा हमारे पास क्वेश्चन, ये बैच CSR नेट हमारे पास ये क्रैश कोर्स, ठीक है, इसकी जो फीस है वो कितनी है? 8,000 है, ठीक है। अब सुनिएगा इससे रिलेटेड, इसमें टेस्ट सीरीज असाइनमेंट सब कुछ इंक्लूडेड है। अब इसके अंदर स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट ओल्ड हैं, 5,000 जो मैंने बोला था उनके लिए, वो भी फ्रंट एंड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर हमें कॉल करके करेंगे तो सेपरेटली बैक एंड से होगा उनका पेमेंट, ठीक है। फ्रंट एंड से करोगे तो 8,000 करना पड़ेगा, वहां 8 ही दिखेगा सबके लिए, ठीक है, इसलिए उन बच्चों को कॉल करके बैक एंड से करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। 5,000 पे करके बैक एंड मतलब अकाउंट में पे करके अलग से, ठीक है, हम आईडी पासवर्ड क्रिएट करके देंगे, इसमें तुम आईडी पासवर्ड वहां क्रिएट नहीं कर सकते, अगर 8,000 वहां दो तो आईडी पासवर्ड खुद क्रिएट कर लेना। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं हम तो कॉल करके नहीं करेंगे, ठीक है, खुद ही करेंगे, खुद ही करेंगे तो फिर 8,000 दे के करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे हमारे पास कि इन जो स्टूडेंट है इनका क्वेश्चन एक है कि हमें दिसंबर वाले में स्विच कर दीजिए, नहीं दिसंबर वाले में मैं स्विच नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैंने एक बात बोली थी कि मैं अगले दिसंबर वाले की टेस्ट सीरीज और गेट की टेस्ट सीरीज तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं 3,000 के अंदर, इसके अलावा अभी तो टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है ना। हाँ, ओल्ड स्टूडेंट को स्विच किया जाएगा, ठीक है ना, तो इससे नहीं किया जाएगा दिसंबर वाले में स्विच,
लेकिन अब कई बच्चों की ये समस्या आएगी जो मैं बता देता हूं, क्योंकि इसकी क्लास टाइमिंग जो है वो हमारे पास जो है वो होगा 7 to 12 AM। ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये दो टाइम एक साथ कैसे? वो टाइम दो एक साथ का मतलब कि ये जो तुम्हारे पास है 3 घंटे क्लास, ये 3 घंटे की क्लास तुम उस वाले बैच की लोगे। ठीक है, समझ गए? और फिर 10 से 12 तुम्हारी क्लास 2 घंटे एक्स्ट्रा होगी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि मेरी पढ़ाने की स्पीड में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। क्रैश कोर्स का बैच है, फिर भी उस बैच के साथ पढ़ा रहे हैं तुम्हें, आराम से उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाया, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। लेकिन टाइमिंग में यहाँ पे हो सकता है 1 घंटे और बढ़ा दूं। क्रैश कोर्स वाले बच्चों की टाइमिंग जरूर बढ़ाई जा सकती है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बच्चे भी ऐसा नहीं सोचे कि हमें भाई इस बैच के साथ पढ़ा रहे तो हमारे टाइमिंग में वो होगा स्पीड, नहीं, इन सब चीजों में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ इनकी टाइमिंग जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा होगा। इसके लिए मैं फिर बोल देता हूं 75 डेज मुझे चाहिए। कितने चाहिए? 75 डेज चाहिए, मैं प्रॉपरली कोर्स करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो ये तुम्हें इसके अंदर मिलेगा। 7 से 12 तुम्हारी क्या होगी, क्लास होगी। ठीक है ना, ये तो हुई मॉर्निंग के बैचेज की बात। मॉर्निंग के जो बैच हैं उनके बारे में बात हुई, क्लियर। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं जो नए हमारे पास बैचेज हैं उनके बारे में। यहां तक कोई इश्यू? हाँ, टाइमिंग का कोई इश्यू किसी चीज से बताइए। हाँ हाँ, तन्वी वाधवा, क्रैश कोर्स में 2 सब्जेक्ट चलेंगे साइमल्टेनियस, बिल्कुल। हाँ, बीच में ब्रेक मिलेगा 5 मिनट का, 5-10 मिनट का, हाँ 7.5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। कितना? 7.5 मिनट का। ठीक है, ये बैच होगा, उसके बाद 7.5 मिनट का ब्रेक, फिर ये चलेगा। इसलिए 2 पेपर चलेंगे पैरेलल में क्रैश कोर्स में, 10 से 12 में एक और 7 से 10 में एक, 2 क्लासें होंगी तुम्हारी। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? गैप हो सकता है कभी मिल जाए, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। क्रैश कोर्स में तो नहीं मिलेगा। जनवरी बैच वालों की क्रैश कोर्स की फीस भी अलग से लगेगी क्या? नहीं, वो ये वाला बैच पढ़ेंगे जो अपना जनवरी वाला चल रहा है, उसके बाद उनको दिसंबर वाले में स्विच कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्रज बिहारी। हाँ, अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो आके तुम ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन अगर स्टार्ट होता है तो आके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, जनवरी के बैच में कुछ स्टूडेंट ओल्ड हैं। मैंने बोला जनवरी के बैच में जो ओल्ड है या चाहे न्यू है, ओल्ड की जो फीस होती थी वही फीस उनकी है। ठीक है, और वही कनेक्टेड है, वो उसके अंदर ऑलरेडी उनकी जो फीस थी वही थी। ठीक है ना, 10,000 थी, रिपीटर की 10,000 ही है, इनकी 30,000 थी, 30,000 ही है। ठीक है ना, उनके उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, इनको भी दिसंबर तक कनेक्ट किया जा रहा है, तुम्हें भी दिसंबर तक कनेक्ट किया जाएगा, उस बैच में किसी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, हाँ, इसके बाद अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है, ऑफलाइन क्लास होती है, तो ऑनलाइन वाली भी चलती रहेगी और ऑफलाइन वाली भी चलेगी, दोनों चलती रहेंगी। और तुम इसी फीस में ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सेम फीस के अंदर। हाँ, क्रैश कोर्स में 2 पेपर। हाँ, क्रैश कोर्स में 8,000 ही होगी। अच्छा, अब मैं तुम सारे एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं जो कि मुझे बहुत गंदा लगता है बेटा तुम बच्चों का। ठीक है, स्टॉप एनी डिस्कशन और मेरी तरफ देखना एक बार जो मैं बोलने जा रहा हूं। हालांकि मैं ये लाइव के अंदर बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि तुम बच्चे ऐसी बातें करके मजबूर करते हैं। कई बच्चों को 8,000 फीस जो है वो ज्यादा लग रही है। एक इधर देखना एक बार नजर घुमा के। ठीक है, शायद तुम बच्चे जानते होंगे कि 18% जीएसटी पे करना पड़ता है ऑनलाइन में। पहले ही जब तुम पेमेंट करोगे ना गेटवे से, तो ऑटोमेटिकली कट के आएगा हमारे पास। कितना? 18% ऑटोमेटिकली कट के आएगा। ठीक है, और तुम्हारी जो क्लास है वो हो रही है लाइव। ठीक है, तुम्हारी जो क्लास है वो लाइव हो रही है। ठीक है, तो लाइव में सर्वर का लगता है चार्ज। अगर तुम एक क्लास
1 घंटे की क्लास अगर तुम लाइव लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो देखते हैं, ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड में नहीं लगता है, लाइव में लगता है। तुम्हारे घर पे जो चैनल्स भी आते हैं ना, उनका भी चार्जेस तुम देते हो, टीवी का D2H DTH का भी देते हैं, नहीं देते? देते होंगे चार्जेज, ठीक है। लेकिन उनके पास बहुत वो है तो उनके चार्जेज जो है वो कम आते हैं, लेकिन यहाँ चार्जेज ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग का 1 घंटे का अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 रुपीज चार्ज आता है। तुम्हें लगा कि ये तो बहुत कम है, 5 घंटे की क्लास हुई बेटा, कितना अगर 7 रुपीज चार्ज आया, कितना 35 एक स्टूडेंट का है ये, ठीक है, पर स्टूडेंट एक दिन का, समझ गए? एक दिन का पर स्टूडेंट चार्ज है ये 35, समझ गए? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मान लीजिए तुम्हारी 500 आवर क्लास होती है, 500 घंटे क्लास होती है, साथ ये भाई तुम्हारा 3500 हो गया, और 1500 के करीब तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 5000। तो तुम्हारा ये चार्जेज हम पे कर देंगे, सर्वर का चार्जेज। किसी को भी गूगल करके देख लीजिएगा कि AWS अमेजन वेब सर्वर का चार्जेज क्या होते हैं, खुद गूगल करके देख लीजिएगा, गूगल का ही सर्वर है AWS जो है, ठीक है, अमेजन वेब सर्वर, खुद का सर्वर अगर तुम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रीमिंग के लिए तो क्या चार्जेस होते हैं, एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा वो तुम देख लीजिए, ठीक है, क्या बचेगा। इसके अलावा जो हमने तुम्हें यहाँ अरेंजमेंट किया है, ये और हमारी मेहनत, ये अलग ही है, ये अलग ही है, इसलिए ऐसा ना सोचें बेटा। और स्टाफ भी, सब कुछ, टेक्निकल टीम भी है, ठीक है ना, सब कुछ अब तुम सोच सकते हैं क्या है, ठीक है। लेकिन अब ये चीजें मैं यहाँ तुम्हें कह नहीं सकता एज ए टीचर, मेरा कोई फर्ज नहीं है ये सब बातें तुमसे कहने का, तुमसे शेयर करने का। तुम्हें खुद को समझ में आनी चाहिए ये सारी चीजें कि लाइव तुम्हारे लिए क्रिएट कर रहे। लाइव अगर रिकॉर्डेड होता तो ये चार्ज नहीं होता, लाइव में ही लगता है स्ट्रीमिंग में चार्ज, ठीक है ना। तब तो सिर्फ तुम्हारे यही चार्ज लगता हमारे, बाकी जो है बचता। उसके अलावा बिल्डिंग जो भी, वो सारी चीजें मैं कह नहीं सकता तुम्हें, समझ गए? इसलिए एक बार कॉमन सेंस से सोचा करो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि शायद हमारे पास आ रहा है सारा, नहीं, हमारे पास नहीं आ रहा है, यही तो समस्या है। ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन क्लासेज के अंदर यही तो समस्या है, खर्चा ऑफलाइन से भी ज्यादा होता है। ऑफलाइन जितना होता था उसके अलावा ये सब चार्जेज होगा। एक बार सोच के देखिए, अगर तुम्हारे पास ये 3500 ये अगर अटैच हो जाए, स्टूडेंट का एक का चार्ज हमें देना होगा, अगर 300 स्टूडेंट है तो ये कितना चार्ज होगा, सोच के देखो ये कितना चार्ज होगा, जो कि हमें पे करना पड़ेगा, हमें तो पे करना पड़ेगा सर्वर का, समझ गए? ये तो एक बैच का बताया मैंने, क्रैश कोर्स का। अब कुछ स्टूडेंट जो है, ये टोटल कितना हुआ, 5000, इसीलिए मैंने ओल्ड स्टूडेंट की फीस जो है 5000 ही रखी है। उनसे मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरी मेहनत मेरे साथ है बस। ये तुम्हारे सर्वर के चार्जेज हैं, इतने चार्जेज। 5000 तो तुम रूम का किराया दे देते थे, एक महीने का, एक महीने का 1 मंथ का किराया देते थे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आती है ये सारी चीजें, तुम्हें लगता है कि शायद मेरे पास आ रहा है, ठीक है। इसलिए एटलीस्ट कॉमन सेंस जो है उसका यूज किया करो भाई, यूज किया करो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे जो होगा वो होगा दूसरे बैच से, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा इन दोनों बैच से, समझ गए? इसलिए खुद का कॉमन सेंस यूज करके सोचिएगा। अब इसमें तो ये जो है अपने ओल्ड स्टूडेंट जो है, ये 5000 में, इनको अगर दिसंबर में स्विच होंगे तो 3000 में हम स्विच भी कर देंगे इनको, ठीक है। तो दिसंबर तक पड़ेंगे, 1000 घंटे हो जाएंगे इनके, मतलब पॉकेट से चार्ज जाएगा तुम्हारा, सर्वर का चार्ज जो है पॉकेट से जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि ये तुम्हें पता नहीं है सारी चीजें, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे उस दिन मैंने बताया था ना कि माँ बाप को नहीं बताना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या समस्याएं, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, उस दिन बताया तो था मैंने ये बातें तुम्हें, जिस दिन डिस्कशन विद पेरेंट था, तो बोला था कि बच्चों को नहीं बताना चाहिए। वैसे ही एक फर्ज गुरु का होता है, वो भी नहीं बता सकता तुम्हें, ठीक है, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं बताएगा तुम्हें कभी भी, ठीक है ना। तो मैं भी नहीं बताना चाहता, ये सब बातें छोड़िए, तुम्हारे डिस्कशन की नहीं। इसलिए इस सब में एटलीस्ट मेरे से बात नहीं करे। कई बच्चे कहते हैं ये क्या चार्ज है, ये एक बार सोचे तो सही कॉमन सेंस से, ये चार्ज कितना सा है, ठीक है। इतने के तो लोग नोट्स बेचते हैं बेटा, नोट्स 8000 में नोट्स बेचते हैं लोग, समझ रहे हैं तुम? 8000 में नोट्स बेचते हैं लोग। मैं तुम्हें पूरा पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास में टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, 5 घंटे पर डे मेहनत करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आती ये बातें, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिएगा, अगला बैच का डिस्कशन देखिए ध्यान से एक बार, ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? धन्यवाद, विल अप्रिशिएट वॉट एवर यू आर डूइंग, थैंक यू। थैंक यू।
हाँ भाई, अगर कोई स्टूडेंट न्यू है, वो क्रैश कोर्स ले रहा है और वो चाहता है कि वो दिसंबर वाला बैच भी ले, ठीक है, तो दिसंबर वाले के लिए अगर अभी से रजिस्ट्रेशन करेगा तो फीस कितनी है? 25,000 है। ठीक है, कितनी है? 25,000 है। 8 अगर वो करना चाहता है तो 8,000 उसने पे कर दी। ठीक है, बाकी की जो पेमेंट बचता है वो पे करेंगे, मैं इसमें स्विच कर दूंगा दिसंबर वाले में, क्योंकि आगे मुझे 5 महीने पढ़ाना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद भी, ठीक है ना, उसके बाद भी 5 महीने पढ़ाना है, सोचेगा एक बार। ठीक है ना, उसके बाद भी 5 महीने मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तो 8,000 तो तुमने पे कर दिया, अगस्त तक ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम आगे करना चाहते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आगे दिसंबर में टेस्ट सीरीज, उसके बाद जनवरी में गेट के लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 6 महीने हो जाते हैं। ठीक है ना, और गेट की टेस्ट सीरीज करवाएंगे, तो इसमें जो बाकी बचता है वो पे कर देना, स्विच कर दूंगा मैं। ठीक है ना, जो न्यू स्टूडेंट है उनको स्विच करने के लिए बाकी जो बचता है वो पे कर देना, स्विच कर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? मीन्स तुम 25 में ही दोनों कोर्स पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स भी, वो वाला भी। उस बैच का कोर्स तब तक इतना ज्यादा नहीं होगा, उसकी क्लासें कम चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी बेसिक से, तो उसका कोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा, तब तक बहुत कम कोर्स होगा, इसलिए उसको मैं थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम डिस्कशन जो है वो करते हैं अगले बैच के। ठीक है, इनकी टाइमिंग, ये मॉर्निंग के 2 बैच हो गए। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? ठीक है, हाँ, स्ट्रेट जी की बात करूंगा मैं। ठीक है, स्ट्रेट जी की बातें मैं करूंगा। ठीक है, करूंगा मैं। अब देखिए आगे की बातें। थर्ड हमारे पास, ये हमारे पास जो है जो दिसंबर के लिए चलेगा, ठीक है ना, दिसंबर के लिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 25,000। ठीक है, इसकी जो क्लास टाइमिंग है, ठीक है, इसमें मैंने 2 इंस्टॉलमेंट की बात तुम्हें पहले ही बता दी थी। क्लियर? 2 इंस्टॉलमेंट वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। यहां हमारे पास इसके अंदर देखिएगा कि ये जो हमारे पास क्लास की टाइमिंग है, ये वाली, ठीक है ना, ये क्लास की टाइमिंग होगी तुम्हारे पास अभी, ठीक है, वो होगी 3 to 5:30 PM, ये वाली टाइमिंग होगी। ठीक है ना, और ये कब तक चलेगा? दिसंबर जनवरी तक, गेट के एग्जाम तक चलेगा। गेट की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, सब कुछ आगे तक का इंक्लूड होगा। ठीक है, क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, इसमें मैंने तुम्हें किस्त का भी पहले बता दिया, इंस्टॉलमेंट का। क्लियर यहां तक? कोई समस्या? इसमें सब कुछ तुम्हारा क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। अभी 2.5 घंटे क्लास चलेगी, बाद में मॉर्निंग में 4 आवर क्लास चलेगी 1 मंथ बाद। ठीक है, कब? आफ्टर 1 मंथ के बाद तुम्हारा जब ये बैचेज यहाँ पे, इसकी जो क्लासेज का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मैं क्या कर दूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। जैसे ही इन बैचेज के कोर्सेज फ्री हो जाएंगे, इसका टाइमिंग जो है हम मॉर्निंग में करके 4 आवर कर देंगे। ठीक है ना, तब तक मैं तुम्हारा बेसिक और सारी चीजें इंप्रूव करके क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी, टेस्ट सीरीज, नेगेटिव पार्ट, उन सबको दूर कर दूंगा मैं। ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू, और वो सब कुछ प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रेटजी और सब की बातें करूंगा। क्लियर यहां तक? अब देखिए आगे हमारे पास ये है नेक्स्ट जेम वाला जो हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो फीस है वो सेम है, और इसमें अगर हमारे पास कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो उसका भी मैंने बोला था 8,000 हमारे पास ओल्ड का। अब इसमें भी ओल्ड स्टूडेंट को बैक एंड से पेमेंट होगा। ठीक है ना, फ्रंट एंड से नहीं कर पाएगा, फ्रंट पे तो यही देखेगा। इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग होगी हमारे पास 5:30 टू कितना? 8 PM। और ये बैच जब सुबह शिफ्ट हो जाएगा तो तुम्हारी क्लास भी 4 आवर की हो जाएगी। ठीक है ना, तब तुम्हारी क्लास जो है 3 to 7 हो जाएगी। ठीक है ना, जब ये बैच जो है मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगा तब तुम्हारी क्लास कितनी हो जाएगी? 3 to 7 PM हो जाएगी, 4 आवर की। ठीक है, अभी तुम्हारी क्लास जो है 5:30 से कितना? 8 PM चलेगा। ठीक है ना, जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा तब तक चलेगा। इसमें असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। क्लियर? बेटा मुझे नहीं बताना चाहिए तुम्हें, इसमें भी तुम्हारा जो है 25,000, एक बार सोचना 18% GST जाएगा इसमें, 4,500 होता है। ठीक है, हमारे पास 21,500 बचता है। अदर जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्या करते हैं, अदर जो है बेटा तुमसे पेमेंट वो जो है GST अलग से ऐड करवा के लेते हैं, फीस अलग बताएंगे 30, 35 प्लस लिखते हैं GST अलग से। ठीक है, मैं सब कुछ टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड करके ले रहा हूं। ठीक है, इसलिए जो मेरी फीस है वो बिल्कुल रिलायबल और नॉर्मल है। ठीक है, कॉमन एज पर सिचुएशंस, ये बिल्कुल नॉर्मल फीस है। समझ गए? मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है। ठीक है ना, ये फाइनल होना चाहिए। ठीक है ना, एनी क्यूरी विल नॉट एंटरटेन अबाउट इट, ये फाइनल होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है बच्चों का वो और
कि अपना आरपीएससी वाला जो बैच है, आरपीएससी वाला जो बैच है फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है, उसकी क्या सिचुएशन होगी, ठीक है, उसके बारे में जो अनाउंसमेंट और सारी जो चीजें हैं वो मैं, उसके बारे में सारी चीजें सिचुएशन जो है वो मैं जैसे ही अपना ऐप जो है अभी आ जाएगा इंस्टॉल कर लेंगे स्टूडेंट, उसके बाद, ठीक है ना, एक दिन लाइव क्लास करके उसके बारे में मैं सेपरेटली बात करूंगा। उसके बारे में मैं अभी बड़े लेवल की प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं अपने सस्पेंस रिवील नहीं करना चाहता, ठीक है ना, जिस लेवल की मैं प्लानिंग कर रहा हूं उनको सस्पेंस रिवील नहीं करना चाहता, एक साथ अलग से बताएंगे, क्योंकि उस जॉनर के बच्चे ही अलग होते हैं और इस जॉनर के बच्चे अलग होते हैं, ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन अलग होती है और इनकी डायरेक्शन अलग होती है। ये जॉब वाले होते हैं, ये सब अपने एंट्रेंस एग्जाम और क्वालिफिकेशन के लिए करने वाले होते हैं, ठीक है अपने, तो इसलिए इसके बारे में मैं अलग से सेपरेटली जो है बात करूंगा तुमसे, ठीक है, जैसे ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, इनके बैचेज की क्लासेस सेट हो जाएगी, फिर तुमसे मैं इसके बारे में बात करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक ऑफर तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनिए, इनमें से कोई भी एक बैच ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट के लिए बीआरसी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री होगी। अगर उसने कोई भी बैच ज्वाइन किया है तो बीआरसी के इंटरव्यू की उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, चाहे उसने क्रैश कोर्स किया है, चाहे उसने कोई भी बैच ज्वाइन किया है, ठीक है, कोई भी बैच उसने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो उससे बीआरसी के इंटरव्यू की कोई फीस नहीं ली जाएगी, विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेकिन एक बार पूरा कोर्स, कोई भी एक कोर्स जो है पूरा पढ़ लेगा उसके बाद, ठीक है, बीआरसी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है एक ऑफर होगा तुम्हारे पास, इस सब में इंक्लूडेड। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए मुझे, ठीक, बताइएगा। दिनेश अलगा, 8000 में दो किस्त नहीं होगी भाई, ठीक है, चले। तुम स्टूडेंट एटलीस्ट इतना तो सोचा करो कि मैं यहाँ पे, अब देख लीजिए तुम्हारे पास शेड्यूल बता दिया है ये, ठीक है, मैं कितने घंटे यहाँ पे क्लास लूंगा, समझ रहे हैं तुम, ठीक है, करीब 10 to 11 आवर क्लास लूंगा मैं पर डे, 10 to 11 आवर पर डे लूंगा। 8 बजे फ्री होगी क्लास, 9 बजे घर पहुंचूंगा और सुबह 6 बजे वापिस आऊंगा, ठीक है, समझ गए? तो मैं भी तो यहाँ पे तुम्हारे लिए 10 to 11 आवर पर डे क्लास लूंगा, एटलीस्ट तुम्हें भी समझनी चाहिए ये सारी चीजें। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, हाँ हाँ भाई, एक बच्चों का और कॉमन क्वेश्चन है कि एमएससी एंट्रेंस अपने डीयू सीयू बीएचयू ये, तो देखिए कि इसके अंदर जो स्टूडेंट पहले जैम के बैच में पढ़े हैं उनको मैंने सारा कोर्स करवा दिया है, ठीक है, तो वो अपना सारा कोर्स क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे जल्दी से, अगले 8-10 6-7 दिन के अंदर कर लेंगे रिवाइज, और जैसे ही 6-7 दिन के अंदर कर लेंगे उनके लिए मैं सीयू डीयू बीएचयू इनके पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अभी तक मैंने उस दिन भी कहा था, कराया नहीं, वो इसलिए कि मैं वेट कर रहा हूँ कि बच्चे तुम सारा कोर्स एक बार रिवाइज कर लें। हाँ, अगर कोई बाहर वाला स्टूडेंट है और इस 2 महीने के अंदर अगर तुम सोचते हो कि एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन तुम मेरे से कर लोगे 1 महीने के अंदर, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, शॉर्ट टर्म मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो फिजिक्स सिखानी है, ठीक है ना, समझ गए, वो चीज मेरे पास नहीं हो पाएगी, क्लियर। हाँ, सॉल्यूशन अदर के लिए कराऊंगा, वो तुम भी कर सकते हो, ऐप के डेमो क्लास में चलेंगे सॉल्यूशन जो है, ठीक है ना, तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है, इज दैट क्लियर? कोर्स जो है सारा का सारा एंट्रेंस का वही है, जैम में तो ज्यादा आता है, इसलिए कोर्स तो वो सारा पढ़ चुके हैं पहले से, तो उस कोर्स को रिवाइज करना है, पेपर में सॉल्व करवाऊंगा पुराने, ठीक है ना, क्लियर। अदर कोई स्टूडेंट है जो जैम में नहीं पढ़ा है और एमएससी एंट्रेंस के लिए अभी वाले जो एमएससी एंट्रेंस देना चाहता है, तो वो फिर मैं कैसे करवाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं करा पाऊंगा, पेपर सॉल्व कराऊंगा, वो तुम अटेंड कर सकते हो विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट, ठीक है, क्लियर। और अगर ये है कि आगे के टारगेट हैं तो फिर जैम का बैच ज्वाइन करिएगा, आगे के अगर टारगेट हैं लाइफ में तो फिर जैम का बैच ज्वाइन करिएगा। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन? इंस्टॉलमेंट रिपीट कर दे, इंस्टॉलमेंट इसमें मैंने बताई थी तुम्हें कि अभी तुम्हारी सिचुएशन जो है इन दोनों के अंदर, इसमें इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये तो हो चुका है, और इसमें ये 1 टाइम पे है, ठीक है, ये भी 1 टाइम पे है, और नेट के अंदर जो ओल्ड स्टूडेंट है उनका 5000, आगे स्विच करने के लिए 3000, वो उनका बैक एंड से होगा, ठीक है, उसमें भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, इन 2 के अंदर इंस्टॉलमेंट है, और जो कि कितना बताया था मैंने, अभी 5000 देना है और 20000 तुम्हें जुलाई के फर्स्ट वीक में देना है, जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है ना, ये मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि अभी तुम्हारी सिचुएशन नहीं है इसलिए 5000, और बेटा मैं तो तुम्हें ये एक तरीके से ऑफर है, ये
5000 में तुम ज्वाइन करके पढ़ो, आराम से तुम्हें पता भी चल जाएगा क्या सिचुएशन और किस तरीके से करवाते हैं। और अदर ये भी नहीं है कि मैं पहले बड़ी किस्त ले रहा हूं, पहले 20 ले लूं, अगर तुम्हें क्वालिटी नहीं मिले तो आगे की भी तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि क्वालिटी प्रोवाइड करवा जाएगी तो तुम डेफिनेटली करोगे। इसलिए मुझे अपनी क्वालिटी पे भरोसा है, इसलिए ये किया है मैंने, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ, टीएफआर के लिए किस बैच में ज्वाइन करेंगे? भाई टीएफआर अगर हमारे पास इंटीग्रेटेड के लिए दे रहा है, टीएफआर और जेस्ट, ठीक है, इंटीग्रेटेड के लिए दे रहा है तो जैम वाला बैच ज्वाइन करेगा, ठीक है। और अगर पीएचडी के लिए दे रहा है तो फिर वो अपना दिसंबर वाला सीएसआर का बैच ज्वाइन करेगा, ठीक है, दिसंबर वाला ये वाला बैच ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये अगर पीएचडी के लिए दे रहा है तो जेस्ट और टीएफआर का एग्जाम, और अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए दे रहा है तो जैम वाला ज्वाइन करेगा। और कोई क्वेश्चंस तुम्हारे? आज से तुमसे डिस्कस करके अच्छा लग रहा है भाई, देखने से एक बार पढ़ लिया दोबारा कहीं नहीं जाता है बेटा, भरोसा है अपनी क्वालिटी पे। हाँ, पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी, भाई देखिए अगर तुम कोर्स पढ़ लोगे तो पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी देखिए डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट मतलब एक आईआईटी के अंदर जा रहे हो वहां अलग तरीके से, दूसरा आईआईटी के अंदर जाओगे वहां अलग तरीके से। अब कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक आईआईटी जा रहा है, कोई दूसरा पर्टिकुलर स्टूडेंट दूसरे आईआईटी जा रहा है, तो अपने रिसर्च एरिया इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पीएचडी के इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। जबकि बीआरसी के इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंटरेस्ट मैटर करता है, और पीएचडी के इंटरव्यूज में तुम्हारा इंटरेस्ट मैटर करता है, तो अब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये सब मैं यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे और डेमो क्लास के अंदर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पर्टिकुलरली एक एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करवा पाएंगे, स्ट्रेटजी और सारा क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो सारा मैं तुम्हें डिस्कस कर दूंगा किन्हीं 2 लेक्चर के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट। हाँ, बीआरसी के इंटरव्यू जो है उसके अलग बैच ही होगा। हाँ, जेम बैच के अंदर बिल्कुल करवाएंगे इंटीग्रेटेड वालों को, ठीक है। गर्वित व्यास लेट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया है, अप्रूव्ड हो जाएगा तो आज शाम तक मिल जाएगा, आज शाम तक नहीं मिलेगा तो तुम्हें कब मिलेगा? मंडे को मिल जाएगा, ठीक है ना, डेफिनेटली। अब अपन की प्लानिंग क्या है, कब तक? संडे तक के लिए, मंडे से अपना ये शेड्यूल फॉलो होगा। ये शेड्यूल कब कब से फॉलो होगा? ये शेड्यूल जो है क्लासेज की टाइमिंग ये कब से फॉलो होगी, एप्लीकेबल होगी, समझ लीजिएगा। ये जो क्लास की टाइमिंग है ये कब से फॉलो होगी? मंडे से फॉलो होगी, ठीक है ना, मंडे से ये वाली फॉलो होगी। और अभी बात रही अपने फ्राइडे और सैटरडे की, 2 दिन की, तो 2 दिन के लिए जो अपनी टाइमिंग यूट्यूब पे चल रही थी वही वाली चलाएंगे, 10:30 से 10 और 10 से 12, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाली टाइमिंग चल रही थी, इसी को अपन चलाएंगे। उनका वेक्टर अलजेब्रा और ड्राग डेल्टा शुरू करेंगे। भाई ड्राग डेल्टा को सब देखिएगा भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये वाले बच्चे भी देखना ड्राग डेल्टा को, उसमें सैटरडे वाली क्लास में ड्राग डेल्टा पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। कल उनके प्रॉब्लम्स और सीट सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और इनके पार्टिकल फिजिक्स चलेगा और पार्टिकल फिजिक्स के असाइनमेंट देंगे। पार्टिकल फिजिक्स 2 दिन की क्लास में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला पेपर शुरू करेंगे और मंडे से ये वाला शेड्यूल जो है फॉलो होगा। इज दैट क्लियर? और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ, रवि कुमार, बीआरसी वाला ऑफर ये है कि इनमें से अगर तुम कोई भी बैच एक ज्वाइन करते हो तो बीआरसी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी एक बैच ज्वाइन किया है तो उसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड होगा बीआरसी का इंटरव्यू। क्लियर? हाँ, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं क्या? वीडियो जो है वो डाउनलोड नहीं होगी, ऐप में पड़ी रहेगी, उसको डाउनलोड करके कहाँ ले जाना है भाई? प्रशांत कहाँ लेके जाएगा डाउनलोड करके? उसको ऐप में पड़ी रहेगी, ठीक है, ऐप में ही देखना आराम से, ठीक है भाई। हाँ, एमएससी के अगर एग्जाम होते हैं बीच के अंदर तो तुम्हें 7-8 दिन, अगर जितने तुम्हारे एग्जाम होते हैं उतने दिन की जो तुम्हारे लेक्चर्स हैं वो तुम्हें वहां पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तुम मिस कर दोगे लेक्चर तो जिस दिन तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट होंगे मुझे कॉल कर लोगे, मैं वो लेक्चर्स तुम्हें रिवर्ट कर दूंगा, तो वो लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है ना, जितने दिन एमएससी का एग्जाम चलेंगे, ठीक है भाई। वीडियो 5 दिन रहेगी। मीरा टिंकर लेट ज्वाइन किया है, फीस कैसे पे करनी होगी? दिग्नेश अलगा, तुम तो पहले से ही
ठीक है, वो हमारे पास जो फीस है वो एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट गेटवे मिलेगा, वहां से पे करनी होगी। ठीक है ना? नहीं, मंडे से यूट्यूब क्लासेज बंद नहीं होंगी। उसमें लेक्चर्स, पुराने सालों के पेपर्स, स्ट्रेटजी सारी होती रहेगी। हाँ यतिका, आज क्लास नहीं ले पाएंगे भाई अब कोई सी भी इसके बाद। ठीक है, इसके बारे में अभी हमें और वर्क करना है इसलिए। हाँ, जैम में जेस्ट का सिलेबस कवर होगा। ऐप में कब तक पड़ी रहेंगे जतिन मंगल? करीब 5 दिन। ठीक है, और अगर कोई सिचुएशन हो जाती है तो फिर से रिवर्ट कर देंगे तुम्हारे लिए। ऑफलाइन ऑप्शन, जुल्फार नजर, क्या कहना चाहते हो ऑफलाइन का मतलब? मान सिंह, सीएसआर नेट का एग्जाम अराउंड अगस्त। हाँ भाई। नहीं, दर्पण क्लास से वहां बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन रेगुलर लाइव क्लास तो इधर आएगी ऐप में। उमेश उपाध्याय, नेट वाला कोई बच्चा जैम का कोई टॉपिक पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, वो हम करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसका कोई नहीं है। एंट्रेंस जो है वो ये कि तुमने एक बैच यहाँ ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन किया है प्रिया सोनी, तो उसका कोई वो नहीं होगा। हाँ। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और है कि पार्ट ए जो है नेट का, वो मैंने पिछले बैसेज के अंदर पिछले साल बच्चों को कराने के लिए कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है कि ना तो रीजनिंग रीजनिंग ही आती है, ना मैथ ही मैथ आती है, और ये भी फिक्स नहीं होता है कि इस साल कौन सा टॉपिक आया, अगले साल कौन सा आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें रीजनिंग और मैथ की 2 4 5 क्लासें लगवा दूं, लेकिन उनका कंप्लीटली उस तरीके से वो कवर होना संभव नहीं है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है दोनों को मिला के अगर तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा क्लासेस देनी पड़ेगी, कम से कम 2 मंथ क्लास देनी पड़ेगी, और 2 मंथ अगर तुम रीजनिंग के लिए उसके लिए दोगे तो फिर फिजिक्स तुम्हारा छूट जाएगा। ठीक है, फिजिक्स तुम्हारा छूट जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपरली पुराने सालों के क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस वो तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, और 2 4 5 क्लास भी किस तरीके से रीजनिंग मैथ को हैंडल करें वो भी मैं तुम्हें लगवा दूंगा। लेकिन कंप्लीटली उस तरीके से अगर रीजनिंग और मैथ दोनों का सिलेबस तुम करोगे तो वो तुम्हें 2 मंथ देने पड़ेंगे, जो कि तुम्हारे पास यहाँ नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ का तो टोटल कोर्स ही होता है, समझ गए? इसलिए वो वाली चीज जो है उस तरीके से नहीं हो पाएगी। ये बात मैंने अभी बता दी है, बहुत जरूरी है पहले बताना। ठीक है, बाद में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। क्लियर? ठीक है, क्योंकि उसमें यह भी समस्या है कि इस साल अगर तुम्हारे इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है, टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है, तो अगले 3 साल तक टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करोगे? क्या पढ़े तुम सिलेबस के अंदर? फिक्स नहीं है सिलेबस, जो है दे भी नहीं रखा, उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि ये फिक्स टॉपिक है, इसलिए समस्या है कि उसमें करवाएं क्या, सब कुछ आता है उसमें, ऐसा सोच लीजिए तुम। ठीक है, इसलिए तुम्हारे कॉमन सेंस पे और उस पर डिपेंड करेगा, तो मैं पर्टिकुलरली टॉपिक्स और उनके सॉल्यूशंस वो तुम्हें मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, डिस्कशन के लिए एप्लीकेशन के अंदर चैट बॉक्स होगा, उसमें तुम पर्टिकुलरली हमसे चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन के लिए सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा भी रिवर्ट कर दिया जाएगा दोबारा देखने के लिए। क्लियर? ठीक है। हाँ, ओनली टेस्ट सीरीज भी लेना चाहता है तो वो भी मिल जाएगा, वो एप्लीकेशन के अंदर तुम्हें अलग से पड़ा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करके तुम ओनली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, वो ऑप्शन भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है ना? उसके जो चार्जेज हैं वो भी डिसाइडेड नहीं है, वो एप्लीकेशन तुम्हारे पास आएगा तो उसमें अपडेट करके हम दे देंगे। ठीक है ना? तो वहीं पे मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। हाँ भाई, वीडियो जो है मैंने तुम्हें बोला कि 5 डेज, ठीक है, 5 डेज जो है उसके लिए अवेलेबल होगी, और अगर तुम्हें किसी टॉपिक में कोई समस्या होगी, इनकेस कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तुम्हें वीडियोज को रिवर्ट भी कर देंगे। ठीक है, जिसमें तुम्हें समस्या आएगी कि नहीं सर हमारे एग्जाम टाइम है 5 10 दिन में लास्ट में, कि सर ये टॉपिक्स माइंड में से निकल गए, रिवाइज करने हैं। ठीक है, हालांकि तुम नोट्स बनाओगे, मैं प्रॉपरली लाइव क्लास में नोट्स बनवाऊंगा, तो उनको भी मैं क्या कर दूंगा, रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी तुम देख सकते हैं। क्लियर?
और कोई क्वेश्चन? अरे सो तो नहीं गए, जाग तो रहे ना? बिल्कुल फोन बात कर सकते हैं। पुरुष सूद ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लानी है, वेरी गुड। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वेरी गुड, कैरी ऑन, यू कैन। हमें भी ये आवश्यकता है। पिछली बार जैसे हमें गेट में सेकंड आया तो हम भी ये सोचते हैं कि फर्स्ट लेके आओ तुम। उम्मीद करते हैं हम भी। हाँ, एप्लीकेशन लिंक आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो मंडे को होगा। वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन, वीडियो भाई ऐप में सेव हो सकती है, डाउनलोड नहीं होगी, ऐप में ही रहेगी। बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। जेस्ट का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, वो अलग से करवा दिया जाएगा। क्रैश कोर्स के बाद दिसंबर वाला ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बता चुका हूं, 8,000 पे कर दिए हैं, रिमेनिंग फीस जो है पे करनी पड़ेगी। 25 है दिसंबर वाले की, 8 तुमने पे कर दी, रिमेनिंग पे करके दिसंबर वाले में पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, सेम जेम का होगा। 5 दिन का टाइम बढ़ा दे, हाँ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इन केस ऑफ सिचुएशन मैंने बोला है कोई प्रॉब्लम आएगी तो बढ़ा देंगे। हाँ राकेश बेहरा, किसी डे क्लास मिस होगी तो वो क्या रिकॉर्डेड रहेगा? हाँ रहेगा। हाँ हाँ, वेबसाइट पे भी तैयार है भाई, एक साथ अपडेट हो जाएगा। जेम की क्लास जो है तुम्हारी, जेम के जो एग्जाम है तब तक रहेगी। एंट्रेंस के लिए अलग से मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा, क्लासेज नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोर्स वही है पूरा का पूरा। उसको रिवाइज करिएगा, पुराने जैसे डीयू सीयू इनके जो पेपर हैं एंट्रेंस के वो मैं सॉल्व करा दूंगा। क्लासेज रेगुलर उसके बाद नहीं रहेंगे, जेम के एग्जाम तक ही रहेंगे, ठीक है ना? उसके बाद पेपर सॉल्व करवा दूंगा, यही लास्ट वाले बच्चों को बोला था। असाइनमेंट टॉपिक वाइज आएंगे, पहले से अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, आज के लिए होमवर्क, जैम वाले बच्चों को दर्पण, आज शाम को एक असाइनमेंट भेज देंगे जिसको कल डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, क्रैश कोर्स में बिल्कुल वर्क होगा पूजा ठाकरे, ये बात पहले बता देता हूं। सुल्तान बाबा की बैच जो है क्रैश कोर्स का, उसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, बहुत। ठीक है, उसमें तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। बाद में अगर तुमने एक भी क्लास लाइव मिस कर दी तो समस्या आ जाएगी, कवर नहीं कर पाओगे। सेम डे क्लास तुम्हें अटेंड करनी पड़ेगी, सुबह रह गई तो शाम को कर लो। अगले दिन का अगर इंतजार कर लिया तो अगले दिन 5 घंटे की और 10 घंटे की हो जाएगी। 10 घंटे की क्लास एक दिन में तुम नहीं देख पाओगे, कभी भी कवर नहीं कर पाओगे अगर तुमने एक क्लास मिस की है तो। ठीक है, तो अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो अभी से ही दिसंबर वाला ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर बेसिक की प्रॉब्लम है तो दिसंबर वाला ही ज्वाइन करें, उसमें बेसिक से ही चीजें चलेंगे सारी की सारी। ठीक है, क्लियर? सारी कैपेबिलिटी जो है उधर ही डेवलप की जाएंगे। नहीं, मंडे से पहले फीस सबमिट नहीं करानी है, मंडे को तक तो तुम्हारा एप्लीकेशन आ जाएगा, मंडे को फीस सबमिट नहीं करानी है। फिर 4-5 दिन उस एप्लीकेशन के अंदर तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, जब तुम्हें वहां सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि वहां पे भी प्रॉपरली यूट्यूब की तरह ही तुम्हारी लाइव क्लासेस प्रॉपरली चल रही हैं, तब फीस पे करवाएंगे। समझ गए? हाँ, सब कुछ देंगे रिलायबल तरीके से। ठीक है ना? ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का प्रोसेस, एप्लीकेशन आ जाएगा, सुचिता गुप्ता एप्लीकेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन के अंदर सेपरेट टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी होगा, उस पर क्लिक करके पेमेंट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ वीडियो को डाउनलोड करके, ऑफलाइन डाउनलोड नहीं, तुम्हारे ऐप में सेव हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक फिजिक्स बाय एसिंग वही है, अभी उस पर भी अपडेट होगा एक साथ। हाँ, आईआईटी जेम की प्लानिंग मंडे से शुरू है, सारी चीजें प्लानिंग और सब कुछ मंडे से ही बात करेंगे। हाँ, क्वालिटी चेंज होती रहेगी खालिद मोहम्मद, मैं इसी क्लास के अंदर पहले बता चुका हूँ। तुम पेमेंट गेटवे के थ्रू, पेमेंट प्रियंका कुमारी, पेमेंट पेमेंट गेटवे के थ्रू किसी से भी कर सकते हो, वॉलेट से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, इंटरनेट बैंकिंग से करो, एनएफटीजीएस कुछ भी करो, आरटीजीएस करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट गेटवे में सारा ऑप्शन होंगे।
दीपेश भावसर, हाँ बिल्कुल अवेलेबल होंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दोनों में चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा वो तो, बिल्कुल। एप्लीकेशन का नाम यही होगा, फिजिक्स बाय ए सिंह सर। ठीक है। हाँ, नोट्स के अलावा कोई मटेरियल, नोट्स के अलावा कुछ बुक्स मैं बताऊंगा रेफरेंस, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो तुम पढ़ लेना, अदरवाइज नोट्स अगर कंप्लीट कर दोगे तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे अगर सेकंड रैंक तक जा सकते हैं वही नोट्स पढ़ के, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, जा सकते हैं। फिर भी बुक्स वगैरह की भी मैं तुम्हें पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, तुम्हारे भ्रम के लिए। ठीक है, तो उन पीडीएफ में तुम 2-4 चैप्टर ही पढ़ पाओगे, ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, तो खरीदने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, हालांकि फ्यूचर के लिए तुम खरीद सकते हैं कुछ बुक्स जो लाइफ टाइम काम आने वाली हैं, उन बुक्स को तुम खरीद सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, अब अपनी कल और परसों फ्राइडे और सैटरडे को क्लास वही होगी जो पहले हुआ हो रही थी यूट्यूब पर। इसमें पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, इसमें डार्क डेल्टा और वेक्टर अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स करेंगे, और मंडे से अपना ये वाला शेड्यूल जो है फॉलो होगा। मंडे से अपना ये वाला शेड्यूल फॉलो होगा। आर यू रेडी गाइज? सो तो नहीं गए? लड्डू वगैरह बनवा लिए क्या? वेरी गुड। हाँ, जैम के बाद चंदन जहां, जैम के बाद क्लास नहीं होगी, पेपर सॉल्व करवाएंगे। हाँ, एक और चीज जो है वो मैं बता देता हूँ, हालांकि मेरा बताने का है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एप्लीकेशन जो है उसके अंदर अगर मान लीजिए तुम्हारा वीडियो जो है प्ले हो रहा है, तो उसका तुम लाइव क्लास के दौरान ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ना ही उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके। और थर्ड ऑप्शन बचता है कि तुम उस मोबाइल को सामने रिकॉर्ड करके, ठीक है, मोबाइल को रख दिया, दूसरे मोबाइल का कैमरा अटैच करके तुमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, उसका भी एक ऑप्शन है कि तुम्हारे स्क्रीन पे, ठीक है, तुम्हारे आईडी नंबर आएंगे। ठीक है, स्क्रीन पे अगर तुम स्क्रीन को रिकॉर्ड करो तुम्हारे स्क्रीन पे आईडी नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस सिस्टम से ये रिकॉर्ड किया गया है, उस पर लीगल कार्रवाई हो सकती है, कॉपीराइट का केस हो सकता है। ठीक है ना, ये पहले बताना जरूरी है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है ना, लीगल चीजें हो सकती हैं। ठीक है भाई, पता चल जाएगा कि वो किससे रिकॉर्ड हुआ है। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, इसलिए थर्ड पार्टी ऐप और ना ही स्क्रीनशॉट ये सब हटाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई घटना तुम ना करो और ऐसा मैं भी कुछ ना करूं। ठीक है, चलिए, बच्चे हैं मासूम मासूम से। प्रशांत विद फैमिली देखते हैं, टॉपिक वाइज, डेट वाइज, डेट वाइज टॉपिक हमारे भाई फिक्स नहीं होता, हमारे तो बच्चे के इंटरेस्ट पे हो सकता है। कई बार कई टॉपिक में हम अगर और ज्यादा क्वेश्चंस कराने लग जाएं तो बहुत ज्यादा खिंच जाता है, इसलिए और लोगों की तरह से ये नहीं है कि फिक्स चीजें हमारी जो फिक्स पहले से फिक्स हो डेट टॉपिक की, नहीं, टॉपिक की डेट फिक्स नहीं होगी, ये चलते रहेंगे लगातार। ठीक है, सीक्वेंस से चलें। और कोई क्वेश्चन? हाँ, तो अब बताओ और क्या हाल है तुम्हारे? हाँ, यूट्यूब पे क्लासेस चलेगी अभी 2 दिन। हाँ, अब सुनाओ तुम्हारे हाल कैसे हैं? तो ये बातें हुई तुम्हारी टेक्निकली, ये कोर्सेज के बारे में, वो तुम्हारे एप्लीकेशन के बारे में। और कोई डाउट तो वो तुम बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और कॉल भी कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं तुम्हारे पास स्क्रीन पे। अब बताओ और कैसे हैं तुम? वो कहते हैं ना एक आजकल चल रहा है, वो कैसे हैं आप, हाँ, क्या हाल है बताइएगा, घर पे सब बढ़िया कट रही है जिंदगी? है, कल का दिन कैसे निकला? मेरा तो बड़ा मुश्किल से निकला कल का दिन, तुम्हारे बिना अजीब अजीब घटनाएं हो जाती है, अगर क्लास नहीं होती है तो मन नहीं लगता है। तो तुम बताइए तुम्हारा दिन कैसा निकला कल का बिना क्लास के? हाँ, जुल्फार नजर, अगर वो वीडियो सेव कर लोगे एप्लीकेशन में तो दोबारा इंटरनेट नहीं लगेगा, एप्लीकेशन में ही सेव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जुल्फार। अंकुर पूरा वीडियो देख ले, दिसंबर के लिए भी 8,000 ही है ओल्ड स्टूडेंट की। मंडे से ये शेड्यूल फॉलो होगा, न्यूक्लियर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करा देंगे, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स वाला। ठीक है, आज क्लास जो है नहीं है। वन टाइम पेमेंट पे ऑफ होगा क्या? नहीं भाई, वन टाइम क्यों करो, आराम से करो ना, हमें चाहिए ही नहीं, हमारा खर्चा चल रहा है किस्तों में। यूट्यूब पे भी क्लासेस लगती रहेंगी बीच बीच में।
हाँ, लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन चंदन जहाज सब पढ़ाता हूँ मैं जैम में, सब पढ़ाता हूँ, लाग्रांज हैमिल्टोनियन तक पढ़ाता हूँ जैम में, पढ़ाता हूँ। ठीक है, तुम इतनी टेंशन ना लो, पढ़ाता हूँ। लाग्रांज हैमिल्टोनियन तक जेस्ट के टीएफआर के लिए पढ़ाता हूँ मैं। बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम? आरपी बैच की 4-5 दिन में आएगी। हाँ। हाँ, मोटी क्लासें भी लगेंगी, बिल्कुल लगेंगे। हाँ भाई, चलिए। असाइनमेंट टॉपिक वाइज होंगे, डेली नहीं होंगे। हाँ, असाइनमेंट अपलोड करेंगे आज। 10 किलो वेट कम हो गया भाई, घर पे हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चों के डाउट्स थे, विनय कुमार पंजरिया। बच्चों के डाउट्स हैं तो डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए डिस्कस करना जरूरी है कि रोज रोज ना करना पड़े इन सब के बारे में बात, सिर्फ क्लास के बारे में ही बातें हों। उससे पहले का वीडियो भी देखो, पूरा देखो ना। विनय कुमार, मैं 10-12 दिन से बिना किसी बात करे ही मैं यूट्यूब पे क्लासे पढ़ा रहा हूँ, वहां जाके देखो एक बार। ठीक है। ये देखो, तुम्हारे ऊपर ही दीपक जांगिड़ पूछ रहे हैं लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन का अलग से पेमेंट देना होगा क्या? क्या जवाब दें? इनके आंसर नहीं दें? ठीक है भाई, समझ गए? तो ऑफलाइन जो है उसका कोई पेमेंट नहीं देना होगा, इसी पेमेंट में इंक्लूडेड होगा। ठीक है। घर पे गलत टाइम पे आ गए, अलाउ नहीं चल रही है क्या? हाँ, जनवरी वाले बैचों को मैं दूंगा, तुम नहीं कर पाओगे फ्रंट एंड से। आईडी पासवर्ड मैं क्रिएट करके दूंगा। हाँ, मॉर्निंग में क्लास की हैबिट हो गई थी, आज तो टाइम पे है ना। बिल्कुल। और कोई दिक्कत? चलें भाई। तो अब कब मिलेंगे हम? कल 7:30 बजे ये वाली क्लास के लिए, और 10 बजे ये वाली क्लास के लिए, 2 दिन तक। तब तक तुम्हारा एप्लीकेशन शायद आज शाम तक ही आ जाएगा, या फिर मंडे को भी आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक अपनी ये वाली क्लासेज को अपन यूट्यूब पे कंटिन्यू करते हैं, इसी शेड्यूल को। ठीक है, इसी शेड्यूल को मैं ये कंटिन्यू करते हैं कब? हम, ठीक है, मंडे से। और तब तक अपन ये वाली जो चीजें, पार्टिकल फिजिक्स और डार्क डेल्टा और वेक्टर जेब्रा की प्रॉब्लम इन बच्चों की, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलें भाई। हाँ भाई, ओल्ड स्टूडेंट भाई हमसे अकाउंट ले, नंबर लेके बैकएंड पे करेगा। ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएंगे। कोई दिक्कत? तो अब और भी कोई क्वेश्चन है तो वो तुम कॉल करके और पूछ सकते हैं। और अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। मैंने सारे डाउट, सारे तुम्हारे एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड क्लियर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम घर पे सब अच्छे होंगे। मासूम मासूम बच्चे, इतने इतने से बच्चे आराम से स्वस्थ रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज करें। ठीक है। और घर वालों से पिटे नहीं, इतने ज़्यादा डांट भी ना खाएं। प्रॉपरली डिसिप्लिन के अंदर रहें, अपनी लाइफ को प्रॉपरली जिए। ठीक है, समझ रहे हैं? और प्रॉपरली अपने खाने पीने पे भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा लिक्विड लें। समझ रहे हैं? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा हो सके उतना लिक्विड लें। समझ रहे हैं ना लिक्विड का मतलब? तो तुम, अरे कुछ तो कुछ ज़्यादा ही समझते हैं लिक्विड का मतलब है। हाँ, उतना भी नहीं समझना है। नींबू पानी पिए, पानी लें। और ज़्यादा नहीं हो तो ग्लूकोन डी का पैकेट ला के रखें, उसको डाल के पानी में पिए, जिससे ये गर्मी के मौसम में तुम्हारी हेल्थ, सेहत जो है वो बराबर बनी रहेगी। नहीं तो कोरोना से अलग और दूसरी बीमारियां भी हो जाएंगी, जिनको तुम भूल गए हैं ना। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसलिए अपने इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखोगे। ठीक है। कोई दिक्कत? तो कल मिले हम। और कोई बात बताइएगा, और कोई बात है तो। हाँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अब आज अपने असाइनमेंट करें और अपने नोट्स को क्या करें, रिवाइज करें। कल सुबह वही 7:30 बजे और 10 बजे अपन मिलते हैं अपनी क्लासेज के साथ। एप्लीकेशन का लिंक शाम तक आ जाएगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, नहीं तो फिर मंडे को आएगा। ठीक है। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। क्लियर? सारी चीजें एप्लीकेशन के बारे में डिटेल, मैंने फीस के बारे में, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, बैचेज की टाइमिंग, सब कुछ मैंने बता दिया है।
ठीक है, अब तुम्हें इसको क्या करना है, फॉलो। मैंने कहा था कि मैं एक पर्टिकुलर क्लास में चाहे बातें कर लेता हूं, लेकिन रोज बातें नहीं करता क्लास के बीच में और लोगों की तरह, इसलिए मैंने आज बात कर ली है सेपरेटली। अब मैं क्लास के बीच में किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, इन सब के बारे में बात नहीं करूंगा वहां, क्योंकि पढ़ाते जो अपन टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं, पूरा फिजिक्स की ही बातें करते हैं, ठीक है ना, तो वही सारी बातें अपन वहां करेंगे, ठीक है। चलें, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए भाई, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है भाई, राधे राधे। लड्डू बनवा लें आज घर पे, ठीक है भाई, राधे राधे।